मैं दावे से बोलती हूँ कि मैं आपको करोड़पति बनाऊंगी। बहुत बड़ी बात आप कर रही हैं लाइव हिंदुस्तान पर। आप करोड़पति बनाएंगी लोगों को? बिल्कुल बनाती हूँ। आप चला देंगी लोगों? चलाती नहीं हूँ, मैं भगाती हूँ, उड़ाती हूँ। दावा मैंने ट्रम्प जी के बारे में भी किया था। हमारे यहाँ महाकुंभ लगा था, तब भी मैंने लोगों को वहाँ जाने के लिए मना किया था कि वहाँ पर भी भगदड़ मच सकती है, और वहाँ पे मची भगदड़। कनिका जी ऐसी बातें कर रही जैसे कि आप सबके दिलों के हाल जानती हैं। बिल्कुल जानती हूँ। ये तो प्लेसिबो भी हो सकता है। भैया आपने तुक्का मार दिया, लग गई तो लग गई, नहीं तो नहीं लगी तो नहीं लगी। रुक जाइए भैया, अभी रुक जाइए, आगे ना बढ़िए। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। आप ऐसा कर करके जो है अपना पैसा जमा लेती हैं, उसके बाद में जो है जाए दुनिया। सबके लिए गधा घोड़ा बराबर हो जाएगा तो फिर न्यूमरोलॉजी किस काम आएगी? समझिए तो सही न्यूमरोलॉजी को और वास्तु को। देखिए किस तरह से आपका हाथ पकड़ के आपको कहां से कहां ले जाता है। 2026 में मुझे पैसे के लिए कोई उपाय बताइए जल्दी, पैसे के लिए। बस जो नंबर आपके एंटी आएंगे उस साल आपको थोड़ा संभल के बैठना है। जो साल आपकी तरह आपके फ्रेंडली होंगे, खुलकर चौके छक्के मारिए ना, देखिए लाइफ में क्या अचीवमेंट नहीं कर लेंगे। मतलब जो चीजें आपने सिर्फ सोची थी, सोचना ही मात्र किया था, ये साल जैसे आएगा वो चीजें ऑटोमेटिकली पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा यार ये मैजिक कैसे हो रहा है? इसमें कोई शनि भारी नहीं, कोई मंगल भारी नहीं, कोई जाप नहीं, कोई हवन नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं, क्यों गिनती गिन रहा हूं? तो आज कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, कुछ ऐसी ही बात होने जा रही है, कुछ ऐसी ही शख्सियत, कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व हमारे बीच हैं जिनका कनेक्शन नंबर्स से है। जी हाँ, अंकों से है। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान, और अंकों की अपनी एक दुनिया है, नंबर्स की अपनी एक दुनिया है। नंबर्स हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं वही तो जानने के लिए आज हमने जिन्हें अपने स्टूडियो में बुलाया है, दावत दी है, वो हिंदुस्तान की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं कनिका बंसल जी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार कनिका जी। थैंक यू, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कनिका जी बहुत सौम्य हैं, बहुत सॉफ्ट तरीके से बात करती हैं, लेकिन आपका ज्ञान इतना अथाह है। जिस तरह से ये पूरी सृष्टि नंबर्स से चल रही है ना, आपको यकीन नहीं होगा। और हर धर्म कुछ ना कुछ नंबर्स को लेकर ऐसा कह जाता है, या कुछ ऐसी कीज होती हैं, कुछ ऐसी चाबियां होती हैं जिनको अगर हम खोल लें तो जिंदगी बदल जाए। वही ज्ञान रखती हैं कनिका जी। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने मेरा परिचय दिया है और इतना अच्छे से आपने न्यूमरोलॉजी को जो बयान किया है, न्यूमरोलॉजी का बहुत बेखूबी काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया आपने बताया है न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो अगले 1 घंटे तक आप बताएंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन कनिका जी मैं बहुत इस मामले में बहुत इस रूप में बहुत सख्त हूँ कि मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त जी, हर दूसरा वीडियो खुल रहा है न्यूमरोलॉजिस्ट का। बिल्कुल। YouTube पर आप जाइए तो ऐसे ऐसे बताने वाले आ रहे हैं, ऐसा कर लो, ये दावा कर रहे हैं, वो गारंटी दे रहे हैं, आप 10 दिन में करोड़पति बन जाएंगे, तो 20 दिन में लखपति बन जाएंगे, तो 45 दिन में मेरी गारंटी ये है। ये सब क्या है? ये सब क्या है कनिका जी? देखिए, करोड़पति बनना ये न्यूमरोलॉजी आपको बताती है। अगर आप अभी तक कहीं ना कहीं स्टक्ड हो गए हैं, या अभी तक आप सुबह 6 बजे अपना टिफिन पैक करके ऑफिस जा रहे हैं और वही घिसी पिटी जिंदगी जी रहे हैं, अपने बच्चों को वो सब नहीं दे पा रहे हैं जो आप देना चाहते हैं, यानी कि एक बहुत लग्जरी लाइफ, यानी आपने भी नहीं जी, बच्चों को भी नहीं दे पा रहे। लेकिन न्यूमरोलॉजी ऐसा माध्यम है जो आपको करोड़पति नहीं, लखपति नहीं, बिजनेस में तो बहुत अमीर बना सकता है। आप गारंटी लेती हैं? मैं तो लेती हूँ, हमेशा गारंटी लेती हूँ। मैं तो पक्का? बिल्कुल लेती हूँ। आपको साइन करनी पड़ेगी? बिल्कुल, मैं तो करती हूँ, और मैं दावे से बोलती हूँ कि मैं आपको करोड़पति बनाऊंगी। प्लीज मेरे पास आइए, बिकॉज ऑफ दैट। बहुत बड़ी बात आप कर रही हैं लाइव हिंदुस्तान पर। आप करोड़पति बनाएंगी लोगों को? बिल्कुल बनाती हूँ। कनिका जी, मैंने आपकी पिछले साल की भविष्यवाणी सुनी थी, है ना, इसलिए भी हमने पूरी कोशिश की कि आपसे संपर्क साधा जाए और आपको अपने इस कार्यक्रम में बुलाया जाए। आपने कहा था कि बहुत जंगें होंगी 2025 में, युद्ध होंगे, आगजनी होगी और अच्छा नहीं होगा। और हमने देखा प्लेन क्रैश हुए, हमने देखा जबरदस्त आगजनी हुई, अमेरिका में तो भयंकर आग लगी, मिडिल ईस्ट में जंग ऐसी हुई कि लाखों हजारों लोगों की जान चली गई। हजारों कहते हैं लेकिन गिनती लाखों में है। ये सब हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि आपने जो दावा किया था उसमें दम तो था। थैंक यू। दावा मैंने ट्रम्प जी के बारे में भी किया था। मैंने जब हमारे यहाँ महाकुंभ लगा था, तब भी मैंने लोगों को वहाँ जाने के लिए मना किया था कि वहाँ पर भी भगदड़ मच सकती है, और वहाँ पे मची भगदड़। ट्रम्प जी के लिए मैंने जो बताया था, ये जीतेंगे और क्या क्या ये फैसले लेंगे, अपनी मन मर्जी करेंगे। तो देखिए, हम सबके सामने जीता जागता उदाहरण है, अपनी मन मर्जी भी कर रहे हैं और वो जीते भी। तो न्यूमरोलॉजी आपको बताती है, नंबर्स बताते हैं कितने आप स्टिक
आप फैसले लेते हैं। अभी हाल ही में आप देखिए ना, नवजोत सिंह सिद्धू जी, उनकी वाइफ ने एक बयान दिया जो बहुत कंट्रोवर्सी का था। ये भी अगर मैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से देखूं तो उनका कौन सा साल आया, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी उनकी, क्यों उन्होंने एकदम से एक बयान दे दिया? तो ये नंबर्स बताते हैं कि आपको कब संयम रखना है, कब कंट्रोवर्सी वाला बयान देना है, कब शांत होकर अपने घर में बैठना है, कब अरे खुल के आप खेलना तो है। कनिका जी ऐसी बातें कर रही हैं जैसे कि आप सबके दिलों के हाल जानती हैं। बिल्कुल जानती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि नंबर्स जानते हैं आपके दिलों का हाल। कनिका नहीं जानती, ये नंबर्स जानते हैं आपके दिलों का हाल। आपके दिल की बात मुझे बताती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है वो मुझे बताती है आपका क्या, आपका व्यक्तित्व है, आप क्या करने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए। शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये न्यूमरोलॉजी क्या है थोड़ा सा बता दीजिए, और जो मूलांक कहा जाता है, ठीक है। उससे लोग अपने आप में कई बार देखते रहते हैं, बिल्कुल। तो वो देखना सही है क्या, वो कैसे हम लोग गेस करें, जरा जल्दी जल्दी बताते चलिए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्या है न्यूमरोलॉजी। जो नए व्यूअर्स हैं, जो समझते ही नहीं न्यूमरोलॉजी के बारे में, न्यूमरोलॉजी एक प्रॉपर साइंस है, समझिए इसको। ये यहाँ की विद्या नहीं, ये चाइना की विद्या है। ठीक है, इसको प्रॉपर हम साइंस के तौर पे समझते हैं। नंबर्स, आप जिस दिन पैदा हुए, भगवान ने आपको एक डेट देके पैदा हुआ, 15, 16, 1, 2, जो भी आपकी डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपको आपके भगवान ने देके भेजी। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ, हम उसको लेते हैं। फिर आपके जो महीना है, जिस मंथ आप पैदा हुए हैं, उसे लेते हैं, और जिस ईयर आप पैदा हुए हैं, इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो आपका भाग्यांक निकलता है। ठीक है, मूलांक तो हो गया जिस डेट को आप पैदा होते हैं। न्यूमरोलॉजी आपको सिंगल डिजिट पे लेके जाती है। मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 है, 5 और 1 6 हो गया, सिंगल डिजिट आ गया। इस तरह से आपका मूलांक जो है वो ये आ गया, और आपको पूरा टोटल करना है आपके ईयर तक, जिस ईयर पैदा हुए हैं, तो आपका भाग्यांक निकल आता है। तो मेरे पास 2 नंबर निकल के आ जाते हैं, आपका मूलांक और आपका भाग्यांक। इन दोनों को देखते हुए मैं आपको गाइड करती हूँ आपको लाइफ में क्या करना है। अरे तो ऐसा तो कोई भी कर ले, मैं अपना मूलांक भी निकाल लूं, भाग्यांक भी निकाल लूं, आपकी क्या जरूरत है? बिल्कुल, आपको मेरी जरूरत तब पड़ेगी जब आपको ये पता ही नहीं आपको लाइफ में करना क्या है। ये मैं बताऊंगी आपको लाइफ में क्या करना है। मान लो एक डॉक्टर का बेटा है, ठीक है, डॉक्टर तो कहेगा मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, लेकिन देखना पड़ेगा ना उस बच्चे के पास नंबर है डॉक्टर बनने की नहीं है। आपने कई डॉक्टर देखे होंगे ऐसे, पिता ने जानबूझ के डॉक्टर बना दिया, उसकी मर्जी भी नहीं है बच्चे की, पर मेडिकल करवा दिया। कोई बच्चे, उस बच्चे के पास क्लिनिक खाली पड़ा है, पेशेंट्स नहीं आते, बच्चा खाली बैठा है, उसका मन नहीं है, फिर भी बेचारा डॉक्टरी करके बैठा है। तो न्यूमरोलॉजी बताती है उसे क्या करना था। क्या पता वो बहुत बड़ा इंजीनियर बनता, क्या पता बहुत बड़ा जज बनता वो, लेकिन आपकी जिद की वजह से वो बच्चा डॉक्टर फील्ड में आ गया। मान लो उसको जज बनना था, आपने उसको डॉक्टर बना के बैठा दिया, एक पेशेंट भी नहीं है। तो न्यूमरोलॉजी बताती है करना क्या है। यानी कि अगर हमारे देश की जितनी भी जनता है, आधे से ज्यादा लोगों को पता है लाइफ में करना क्या है, इसीलिए वो स्ट्रगलिंग फेस करते हैं, उन्हें पता नहीं है ना। अगर मैं मान लो, अगर मैं एक टीचर हूं, मैं कहूंगी मेरी बिटिया भी टीचर बन जाए, नहीं, उससे पूछो तो सही उसे क्या करना है। न्यूमरोलॉजी बताती है। जिनके बच्चे 12th क्लास के अंदर आ गए, वो बच्चे, कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मैडम जिनको समझ में आ गया न्यूमरोलॉजी ये है, पूछते हैं मैडम क्या कराएं अपने बच्चों को। तो बताती हूँ इसको आप लॉ सेक्टर में भेजिए, इसको आप इंजीनियरिंग कराइए, ये अपने पापा का बिजनेस अपना आगे करेगा, या हो सकता है अपने पापा का बिजनेस आगे ना बढ़ा पाए। ये सारी चीजें मैं बताऊंगी जो आप नहीं बता सकते, जो आप लोग खुद से ये तो नहीं ऐसा कर हो सकते। गया, ये तो प्लेसिबो भी हो सकता है, भाई आपने तुक्का मार दिया, लग गई तो लग गई, नहीं तो नहीं लगी तो नहीं लगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, आपको पकड़ने थोड़ी ना आ रहा है। ऐसा नहीं है। मैं दावा करती हूँ कि अगर आपकी फीस तुरंत वापस करती हूँ, अगर आपको फायदा नहीं होता विद इन 40 डेज। आप ये भी देखिए, इतने बड़े चैनल पे ये बोल देना, कुछ तो विश्वास रखती होंगी, कुछ तो मैं अपनी विद्या के ऊपर, इसलिए क्योंकि बहुत सारे आलोचक कनिका जी कहते हैं कि ये एक प्लेसिबो है, खेल है, लोगों को बहकाने का, लोगों को बस एक तरह से बहलाने का। तो इस तरह से करके जो है, कब तक बहलाइएगा आप लोगों को, कब तक लोगों को आप बेवकूफ बनाइएगा। क्योंकि जब आप सामने बैठते हैं मेरे, और जब मुझसे बात करते हैं, आप खुद ब खुद आप मानते हैं, हाँ मैडम ये हुआ था। मेरे कितने क्लाइंट हैं, कितने, अगर मैं बात करूं तो आपका 4 पॉडकास्ट आपके कम पड़ जाएंगे, इतने मेरे पास क्लाइंट हैं जो सामने बैठते हैं। मेरे चैनल पे जाके देखिए, लोगों के व्यूज देखिए, आप गूगल पे जाके व्यूज देखिए, लोग कहते हैं कि जब हमने मैडम से बात करी, हम जानते नहीं थे हमें लाइफ में करना क्या है। हमने अपनी, मोस्टली लोग 55 साल की उम्र में मेरे पास आते हैं कि मैडम जिंदगी खत्म हो गई, इस दौरान आपका पॉडकास्ट देखा, अब कुछ कर सकते हैं हम। सोचिए 55 साल के 60 लोगों के को भी मैंने एक मार्गदर्शन दिया है। अभी हाल ही में एक 67 ईयर्स के एक हैं जो गुजराती फिल्मों के कलाकार थे। अभी हाल ही में मैंने कल ही उनकी अभी ली है, उनका नाम नहीं मैं डिस्क्लोज करूंगी यहाँ पे, वो गुजरात के हैं। तो बहुत उन्होंने गुजराती मूवीज भी करी, उन्होंने अपने बहुत अच्छे सेटअप्स लगाए, बड़े बड़े होटल्स खोले, लेकिन उन्हें पता नहीं था लाइफ में उनको करना क्या है ना। एक लाइफ उनको पता नहीं थी, उनको अंधा विश्वास कर लिया, लोगों को पैसे दे दिए उधार। जो हम बताते हैं आप लोगों को, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो अब मैं यहाँ खुल के नहीं बोलूंगी। किसी डर की वजह से वो कहीं अपनी बिटिया के पास
मैं कहूँगी छुप के बैठे हैं, मैं ये बात बोलूंगी। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे बड़े डर डर के कहीं और से पेमेंट करवा के मुझसे बात करी, कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ। जब मैंने उनके बारे में सारा सर्च किया तो मुझे पता लगा कि ये कहीं ना कहीं से भागे हुए हैं। जी जी। तो मैंने जब देखा, मैंने तो कहा आपने उनके नंबर से पता कर लिया? नंबर से ही पता लगा। नहीं, नंबर हो ही नहीं सकता। हो सकता है, आप मेरी बात मानिए। नंबर्स बताते हैं आपकी लाइफ में क्या क्या क्रैशेस आए, आप कहाँ रुक गए थे, क्या क्या बदलाव आया आपकी लाइफ के अंदर, आपके पैसे लोगों को आपने दिए, लोगों ने आपसे चीट किया, लोगों ने आपको धोखा दिया, ये सब न्यूमरोलॉजी बताती है, आपको आगाह करती है, रुक जाइए भैया, अभी रुक जाइए, आगे ना बढ़िए। तो उनको मैंने बताया कि कहते अब, मैंने कहा चिंता मत कीजिए, जो भी आपने खोया है सब वापस। कहते मैं इंडिया आना चाहता हूँ, अपनी मातृभूमि के पास, क्योंकि विदेश बैठे हैं, एक बिटिया के पास बैठे हैं। तो उनकी आप दर्द भरी कहानी सुनेंगे, जो बंदा अरबपति खरबपति था, आज वो लोगों के डॉग्स घुमा के जो पैसे मिलते हैं उससे अपनी जीवन यापना कर रहा है, अपनी बेटी के यहाँ वो खर्चा देता है ताकि मेरी बेटी को मैं बोझ ना लगूं। तो ये स्टोरी सुनकर ना आप बहुत भावुक हो जाएंगे। ऐसे लोग बहुत हैं मेरे पास जो जिंदगी में धोखे खाए पड़े हैं, रूठे पड़े हैं, लेकिन एक न्यूमरोलॉजी माध्यम जब उनको मिलता है वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। इसकी साइंस है, बस समझने की देर है। इसमें कोई शनि भारी नहीं, कोई मंगल भारी नहीं, कोई जाप नहीं, कोई हवन नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, बस समझिए न्यूमरोलॉजी को, बस इसका सहारा लीजिए। किसी धर्म से, किसी मजहब से इसका कुछ ताल्लुक है? कोई नहीं ताल्लुक है। अच्छा। ये साइंस है, जैसे आप एक साइंस सब्जेक्ट होता है, मैडम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं, ये भी मैथमेटिक्स है, समझिए इसको, ये मैथ है। बस जो नंबर आपके एंटी आएंगे उस साल आपको थोड़ा संभल के बैठना है। जो साल आपकी तरह आपके फ्रेंडली होंगे, खुलकर चौके छक्के मारिए ना, देखिए लाइफ में क्या अचीवमेंट नहीं कर लेंगे। बस आपके रास्ता आपको पता होना चाहिए, आपको जाना कहाँ है। मान लो रास्ता तो जापान जाने का है, चले गए आप चीन, कहते हैं जाना था जापान, पहुंच गए चीन। तो ये आपको पता ही नहीं आपकी डेस्टिनी कहाँ है, ठीक है ना। अब एक नंबर 3 वाला है, मैं कुछ आपको बीच में बताती हूँ। अब नंबर 3 वाला अगर कोई भी है, यानी कि आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21, 30 तारीख को होता है, तो आपका मूलांक 3 बन जाता है। अगर ऐसा इंसान टीचिंग कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। अब यहीं पे ही 6 नंबर वाला टीचिंग करेगा तो बेड़ा गर्क है। यानी कि अभी जो भी मेरा पॉडकास्ट सुन रहे होंगे आपके माध्यम से, वो लेक्चरर हैं, टीचर हैं, कभी जिंदगी में नंबर 6 वालों को कभी प्रोग्रेस मिली ही नहीं होगी। प्रमोशंस 3 नंबर ले जाएगा, हेडमास्टर तक बन जाएगा, प्रिंसिपल तक बन जाएगा, लेकिन 6 नंबर वाला वही टीचर से टीचर ही रह जाएगा, प्रमोशंस भी नहीं होती, वही ढाक के 3 पात। तो ये न्यूमरोलॉजी बताती है। टीचर बनना नहीं था और बन ही गए, तो फिर अड़ गए। अच्छा, ये न्यूमरोलॉजी बताती है कि नंबर 6 वाला, अरे तुम कहाँ टीचर बन के बैठे हो, आपकी जिंदगी तो ऐशो आराम करने की। आप खोलिए ना होटल, आप खोलिए लग्जरी लाइफ, आपका जीवन पढ़ाने का नहीं, एंजॉय करने का है। बुरा मत मानिएगा अगर मैं कहूं कि आप ऐसा कर करके जो है अपना पैसा जमा लेती हैं, उसके बाद में जो है जाए दुनिया काम में लगे, ऐसा तो नहीं है? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो समझते हैं, मेरे पास मेरे स्टाफ से उनको कॉल जाती है हमेशा, हर महीने, कितना आपने प्रोग्रेस किया। कौन से ऐसा बंदा है जो एक बार क्लाइंटेज लेने के बाद वापस आपको कॉल करता है या पूछता है आपका हालचाल क्या है? डॉक्टर पूछता है आपको फोन करके, आपने दवाई खाई थी, कितना आराम पड़ा? इसका मतलब आपको शक हुआ कि बंदा ठीक हुआ कि नहीं? नहीं, शक नहीं हुआ। मैं पूछती हूँ उनसे, आप रुके तो नहीं कहीं, गाड़ी चल पड़ी, भाग पड़ी कि नहीं भागी, या अभी भी उसमें पेट्रोल डालने की जरूरत है? वो कहता नहीं मैडम मैं चल पड़ा। उस टाइम मेरी खुशी का चौगुना जो मेरे को खुशी मिलती है वो किसी को नहीं मिल सकती। और वो अपने साथ एक नहीं 4 क्लाइंट्स लेके आता है कि मेरी मैडम के पास जाओ, मेरी मैडम आपको चला देगी, नहीं भगा देगी। तो ये बात बोलती हैं आपकी, मैं चला दूंगी आपको। बिल्कुल, मैं तो गारंटी लेती हूँ। आप चला देंगी लोगों? चलाती नहीं हूँ, मैं भगाती हूँ, उड़ाती हूँ। ये है न्यूमरोलॉजी, बस समझने की देर है। ये साइंस है, मैं बार बार बोलती हूँ साइंस है। इसे समझिए, इसका हाथ पकड़िए, आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। और जिन्होंने पकड़ा है मेरा हाथ, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, वो आगे भाग रहे हैं। 2026 आ रहा है, आप स्टूडियो में हमारे साथ हैं, लाखों लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर आपको देख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं, आपके मिडिल ईस्ट में बहुत सारे लोग हैं, आप बता रही थी कि आपके यूरोप में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे संपर्क साधते हैं और आप उनको आगे बढ़ा देती हैं, चला देती हैं। बिल्कुल। इसके 2 मतलब होते हैं, चला दिया और चला दिया नहीं, एक ही मतलब। मैंने चला दिया, यानी कि मैं अभी एक बात बताती हूँ आपको। मेरी ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट है, मतलब मैं क्लाइंट से इसलिए आपको जोड़ रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। फिर मैं 2026 पे आ रहा हूँ, बहुत ध्यान लगा के सुनिएगा। कनिका जी की बात लिखकर नोट करके रख लीजिएगा। अगले साल फिर बैठेंगे, साल के बीच में बैठेंगे, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आपसे मैं सवाल करूंगा, और जैसे अभी कर रहा हूँ उससे डबल जो है सख्ती से करूंगा। बिल्कुल करिए आप। अब आप देखिए, मैं बात कर रही थी अपने क्लाइंट की, सालों से 15 साल से एक रेस्टोरेंट चला रही है वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन वो रेस्टोरेंट कभी चला ही नहीं उनका। मतलब यानी कि ऑन द बीच उनका रेस्टोरेंट है, और वो आते हैं लोग, जैसे वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में है कि आप आए और बियर पी, आप बीच पे बैठे हैं।
तो उनके बीच पर भी कोई आकर उनसे कभी भी बियर नहीं खरीदता था, कभी आके उनसे, मैं अगर अब देसी भाषा में कोई दारू नहीं खरीदता था, क्योंकि मुझे नाम से नहीं पता ब्रांड के, तो नहीं खरीदता था उनसे आकर। तो बड़ी उनको, जैसे उन्होंने पॉडकास्ट देखा, बड़ी परेशान थी, क्या मेरा रेस्टोरेंट उनका सिर्फ एक क्वेश्चन था, क्या रेस्टोरेंट चला देंगी? मैं कहा बिल्कुल चला दूंगी। मैंने भी बोला चला दूंगी, क्योंकि मुझे पता था कि गलती कहाँ पर है। मैं कहा चला दूंगी। बोले कितने दिनों में? मैं कहा 6 महीने में। बिकॉज इतनी गलतियां हैं रेस्टोरेंट के अंदर, इतना आपने गलत कर रखा है, उसको ठीक करने में मुझे टाइम लगेगा, उसकी प्लेट्स को जमाने में मुझे टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मैं वादा करती हूँ कि फर्क पड़ेगा आपको। यकीन कीजिए 6 महीने छोड़िए, 2 महीने में उनके लाइन लगती है उनके रेस्टोरेंट के, उनके वेटिंग चलती है क्लाइंटेज की, जहाँ पे एक क्लाइंट नहीं आता था उनके। समझिए तो सही न्यूमरोलॉजी को और वास्तु को, देखिए किस तरह से आपका हाथ पकड़ के आपको कहां से कहां ले जाता है। 2026 को अगर डिकोड करें, ठीक है, क्या कहता है हम सब के लिए? अभी तो बहुत लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, कॉमन बताइए। हालांकि आप भी कहती हैं कि सबका अलग अलग सिस्टम होता है, सबके अलग अलग नंबर्स होते हैं, लेकिन ये साल का जो नंबर है 2026, ये कुछ राहत देगा 25 के मुकाबले? देखिए 2026 को अगर मैं देखती हूँ तो ये हर किसी के लिए अलग अलग भूमिका है। ऐसा नहीं है ना कि अगर मैंने राजमा बनाए तो आपके लिए भी स्वादी है और मेरे लिए भी स्वादी है, किसी को नुकसानदायक भी तो हो सकते हैं। इसी तरह ये साल है 2026, हर किसी के लिए अलग अलग ये अपना काम करेगा। ऐसे अगर मैं बताऊं, अगर इसको कैसे निकालेंगे, एक पर्सनल ईयर होता है। कभी आपने राशि पढ़ी हो, राशि के अंदर आता है कि आज धनु राशि या मिथुन राशि को प्रेमी मिलान होगा, और वहीं पे कोई 80 साल 90 साल की बुढ़िया बैठी है। आप बताइए उस माता जी को प्रेमी मिलान कहां से हो जाएगा? जाहिर सी बात है ना। तो आप नंबर को समझिए कि नंबर्स क्या कहते हैं। अगर सबके लिए गधा घोड़ा बराबर हो जाएगा तो फिर न्यूमरोलॉजी किस काम आएगी? न्यूमरोलॉजी आपको बताती है कि आपका अपना भी एक साल होता है, ये तो यूनिवर्स का साल है। जैसे पिछला साल जो था वो 9 था, मंगल का साल ठीक है। हमने देश दुनिया में तबाही देखी, हमने अभी तक साल जाता जाता भी तबाही मचा रहा है। मैं लोगों से ये भी कहूंगी, नया साल अपने घर पे बैठ के बनाइए, क्योंकि जाते जाते भी ऐसी तबाही करेगा, इतने एक्सीडेंट्स करवाएगा, आग लगवाएगा अभी भी। तो अपने घर में आप शांत बैठिए प्लीज। बहुत बड़ी बात मैं कह रही हूँ कि अपने घरों में बैठिए। नए साल जाता जाता भी हुई, क्योंकि कहते ना कि हाथी निकल गया पूंछ रह गई, लेकिन वो पूंछ भी हंगामा करके जाएगी। तो नया साल अपने बच्चों को रोकिए, आप भी रोकिए, घर बैठिए। नए साल मनाने के लिए कहीं बाहर मत जाइए, अपने घर पे रहिए और इसको आसानी से अपने परिवार के साथ मनाइए। लेकिन ये साल औरों के लिए कैसा जाएगा? देखिए अपना एक पर्सनल ईयर निकालिए। इसको आप कैसे निकालेंगे? जैसे आपकी जन्म की तारीख कोई भी है, मान लो मैं अपनी लेती हूँ, मेरी 28 तारीख है, तो 28 का मेरा निकल के आता है 1, और मेरा जो मंथ है वो 6 है। इनको मैं जोड़ती हूँ और जो मेरा पर्सनल 28 का 1 कैसे निकला? देखिए मैं अभी आपको मैंने पहले बताया था कि सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। 8 और 2 10 हो गया, 1 आ गया। हाँ, और अच्छा। 6 को जोड़ा मैंने साथ में तो 7 आ गया। तो अगला जो ईयर है 2026, उसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अभी 9 गया है तो 1 आएगा, यानी कि 2 और 6 और 2 ऐसे जोड़ेंगे तो इसका आएगा हमारे पास नंबर 1। तो यहाँ पे मेरे पास जो मैं अपना पर्सनल ईयर जोड़ती हूँ, यानी कि मेरी जन्म की तारीख, मेरा मंथ और जो करंट ईयर होता है उसे जोड़ते हैं तो मेरा पर्सनल ईयर 8 आएगा। आपका कुछ और आएगा, किसी और का कुछ और आएगा, इसलिए सबके लिए वो ईयर अलग अलग आएगा। अब सब लोग व्यूअर्स, जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ लिखें और लिखें अपना मंथ। डेट ऑफ बर्थ लिखें, फिर मंथ लिखें, और करंट ईयर 2026 आ रहा है। हाँ। इसका टोटल आ रहा है 1। इन तीनों को जोड़ें, निकालिए क्या निकलता है। 2026 का 1 आ रहा है ना? बिल्कुल। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मंथ और ये 1 को भी जोड़ें। बिल्कुल ठीक है। देखिए हम जोड़ते हैं 6 और 2 8, ठीक है, और 2 10। हाँ, इसलिए 1 आ रहा है। 1 आ गया। हाँ। अब इसको अपने साथ जोड़िए, 10 का 1 ले लीजिए, जो भी आपकी जन्म की तारीख है उसको लीजिए, अपने मंथ को लीजिए, इन तीनों को टोटल कीजिए। टोटल करने के बाद आपके पास जो भी डिजिट निकल के आ रही है उसको सिंगल डिजिट पे लेके जाइए। अगर तो ये सिंगल डिजिट, अगर मान लीजिए 15 आती है, 15 तो 6 आ गया आपका। अच्छा, उसको सिंगल, उन दोनों को भी जोड़ लीजिए। बिल्कुल। अच्छा, ठीक। तो आप सिंगल डिजिट पे लेके जाइए अपने डेट ऑफ बर्थ को। ठीक है। अब मान लीजिए आपने जो आपने टोटल किया, जैसे मैंने आपको सिखाया पर्सनल ईयर निकालना, अगर यहाँ पे पर्सनल ईयर निकल के मैं 1 से शुरुआत करती हूँ, अगर 1 आ गया है किसी का भी निकल कर, तो वे मान के चलिए कि उसके लिए इस साल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। यानी कि इतने अच्छे मौके आने वाले हैं लाइफ के, इतने अच्छे विंडोज खुलने वाले हैं उसके पास कि वो समझ नहीं पाएगा कि जो उसने पिछले साल खोया है, इस साल उसको बहुत अच्छी अचीवमेंट्स, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर भी नए मुकाम हासिल होंगे। इवन देन अगर आप अभी तक शादी की सोच रहे थे तो शादी के भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रपोजल आपको आ सकते हैं, नंबर 1 जब आता है तो। लेकिन ये नंबर 8 जिनका भी मूलांक 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख है, उनके लिए साल अच्छा नहीं होगा।
8 तारीख, 17 तारीख, और 26 तारीख। अच्छा नहीं होगा, क्यों अच्छा नहीं होगा? क्योंकि साल आ रहा है सूर्य का, आप है नंबर 8 से, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लीगल मैटर्स आपको हो जाएंगे। लेकिन अगर जब साल आता है सन का और अगर आपका मूलांक 8 है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। तो ये मैं आगे बात करूंगी जब नंबर 8 वालों की बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ना 1 से लेकर पूरा 9 तक होते हैं या 10 तक होते हैं? 9 तक होते हैं। 1 से लेकर 9 तक के आपसे इस साल के लिए पूछता चलूंगा। आपको निकालना समझ में आ गया? डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मंथ, और ये जो करंट ईयर चल रहा है उसका निकल रहा है 1, तो उसमें 1 जोड़ लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद जो आए उसका सिंगल डिजिट निकालिए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। जैसे 15 आए तो 6, 27 आए तो 9, 13 आए तो 4, अच्छा। 22 आए तो 4, इस उसके हिसाब से देखिए। उसके हिसाब फिर से आपको कनिका जी 1 से लेकर 9 तक का बता देंगे कि कैसा चलेगा। एकदम क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया। अब इसको डिकोड करना भी हम आपसे सीखेंगे, एक एक नंबर के साथ साथ में दूसरी बातचीत भी हम करते चलेंगे। कनिका जी 1 से शुरुआत करते हैं, ठीक है? लेकिन बीच बीच में मैं पूछता चलूंगा, लेकिन मेरा एक बहुत सवाल था। एक साहब हैं, उनका वीडियो अक्सर खुल जाता है यूट्यूब पर, वो कहते हैं 777 अगर मोबाइल में आ गया तो उसको तत्काल प्रभाव से खत्म कर दो, उस नंबर को बंद कर दो, नहीं तो कर्जे में डूब जाओगे। अब भैया किसी का 5 साल से है, किसी का 15 साल से वही मोबाइल नंबर, किसी का अब क्या मोबाइल नंबर, बैंक में वही नंबर, हर जगह वही नंबर। तो ऐसी बातें ना बताएं कि भाई हम उलझन में आ जाए। एक तो वैसी टेंशन आपने दे दिया, उससे डबल टेंशन। कोई रास्ता बताएंगी? बिल्कुल। अब आपने कोई वीडियो सुन लिया और आप गुमराह हो गए। हाँ जी। आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, 15 साल से ये नंबर चल रहा है, बंद नहीं कर सकता। अगर आप किसी वहम में पड़ गए हैं, पहली बात तो वहम में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा मोबाइल नंबर लेना चाहिए, हम ये आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए इस बात को भी यही रोकते हैं। अब 15 साल से चल रहा है, हमने कोई नया आपको नंबर रेकमेंड किया है, तो इस नंबर को आपको बंद नहीं करना है, इसको सुला देना, यानी कि इसकी इनकमिंग कॉल्स जो नया नंबर लेंगे उसके अंदर आपको डाइवर्ट कर देनी है। बस ये नंबर चलता रहेगा। दिक्कत क्या है? जो नया नंबर है वो एक्टिव हो जाएगा, ये नंबर जहां भी आपने दे रखा है ये भी साथ में रहेगा और वो भी चलेगा, ये एक्टिव होना कम हो जाएगा। तो कनिका जी ये नंबर हमारी जिंदगी में इस कदर प्रभाव डालते हैं? बिल्कुल प्रभाव डालते हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। कुछ एक नंबर्स की बात करूं आपसे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मान लीजिए अगर आपके व्यूअर सुन रहे हैं, अगर किसी के भी मोबाइल के लास्ट में नंबर 1 आ जाता है जी, तो ऐसे लोगों को मोबाइल्स में कॉल्स बहुत कम आती हैं, बहुत कम आती हैं। जो बच्चे जिद करते हैं फोन लेने की, जो 9th 12th के अंदर बच्चे हैं, अब जिद करते हैं हमें मोबाइल चाहिए, तो उनके पेरेंट्स को बोलती हैं उनका नंबर ले दो, नंबर 1 वाला, लास्ट में नंबर 1 ले दो, कॉल्स आएंगे नहीं, फोन सिर्फ नाम का रहेगा। तो ये न्यूमरोलॉजी काम करती है। उसके मन में भी मेरे पास फोन है, ना तो कहीं वो फोन करेगा ना वो कॉल्स आएंगे, तो फोन उसके लिए बेकार की चीज है। लेकिन अगर आपके पास है, आप वर्किंग है और आपके मोबाइल के नंबर का लास्ट का नंबर 1 है, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए खतरनाक बात है कि क्लाइंट बेस की कॉल नहीं आएगी, है ना, आपके पास ज्यादा बिजनेस नहीं आएगा, है ना। जब कॉल्स नहीं आएंगे तो बिजनेस, क्योंकि आजकल ज्यादा बिजनेस जो जब सारा मोबाइल के ऊपर है, तो यहाँ पे आपको कॉल्स नहीं आने वाली अगर लास्ट में नंबर 1 है। आपके मोबाइल में लास्ट का नंबर अगर 2 है, बहुत बेसिक चीज बता रही हूँ, अगर सब कुछ बता दूंगी तो फिर मेरे पास कौन आएगा ना, समझिए। तो लास्ट का अगर डिजिट नंबर 2 आ गया तो हमेशा आपके पास दुख रोने वाले फोन आएंगे, अरे मैं मर गया, ये बात हो गई। मतलब आप एक कंधा है जिस उन लोगों को आपके कंधे की जरूरत है, आपके सिर्फ रोएंगे पीटेंगे आपके मोबाइल पे, यानी कि सारे फोन आपके पास रोने पीटने के आएंगे, इमोशनल आएंगे। अगर लास्ट में 2 है, लास्ट में नंबर 3 है, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा आध्यात्मिकता की बात करेंगे, इससे बात कर रहे हैं। जो बात करने वाला आपके पास कॉल आएगी, आपको कोई ना कोई अक्ल की बात बता के जाएगा, यार तू ऐसा नहीं ऐसा कर ले लाइफ में, नहीं कि आपको कुछ समझा के ही जाएगा लाइफ के अंदर। अब यहाँ पे नंबर 4 आ गया मोबाइल के लास्ट में, आपको बड़े तरंगे फोन, आपको पता ही नहीं कहाँ से फोन आ गया, अमेरिका से आ गया, आपको केरला से फोन आ गया, पर बड़े तरंगे फोन जो आपके किसी काम के नहीं, आपके किसी मतलब के नहीं, बिना वजह किसी ना किसी फसाद में आपको फंसा के जाते हैं, ऐसे फोन जो लास्ट में अगर नंबर 4 होता है। ठीक है। अब लास्ट में नंबर 5 आ गया, ये बहुत अच्छा नंबर है, हमेशा हम रेकमेंड करते हैं। ये आपको नई ग्रोथ देता है, बिजनेस देता है, आपको आगे बढ़ाता है। नंबर 5 स्टेबिलिटी का नंबर है, तो कहीं ना कहीं आपको ये फायदा देता है। और लास्ट में नंबर 6 आ गया मोबाइल के अंदर, ये भी बहुत अच्छा होता है, बिजनेस देता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स खोल देता है आपके, है ना, आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन ये नंबर अगर लास्ट में 6 है और आपका मूलांक 3 है, मैं साथ साथ ये बताऊंगी कि हाँ आंटी है, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12, 21 या 30 को हुआ, मैंने पहले बोला था, और लास्ट में नंबर 6 है, ये आपको हेल्थ इश्यूज देगा, आपकी जॉब में कभी आपको प्रमोशंस देगा ही नहीं देगा, कॉल्स भी आपको बहुत लिमिटेड आएंगे, क्योंकि नंबर 3 आपका एंटी है, मोबाइल आप चला रहे हैं नंबर 6 का लास्ट का, तो आप नंबर आपको चेंज करने की बहुत सख्त जरूरत है। और नंबर 7 लास्ट में आ गया है, अगला फोन कर रहा है आपको, इमरान भाई ठीक है हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ये वो, लेकिन एन मौके पे आके धोखा दे देगा। अगर लास्ट में 7 है, वादे बड़े बड़े लेकिन डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, लास्ट में आपको धोखा दे देगा।
और यहाँ पे अगर आपके मोबाइल का नंबर लास्ट में 8 है, बिजनेस तो आता है, पैसा भी आता है, लेकिन अगर आपका मूलांक 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, यानी कि जन्म की तारीख की बात कर रही हूँ, लास्ट में 8 आ गया, तो यहाँ पे कहीं ना गड़बड़ हो जाती है। बिना वजह कहीं ना कहीं से कोर्ट के जरिए से कहीं ना कहीं फोन आ जाएगा, भैया आना जरा, आपके ऊपर इंक्वायरी आई है। तो ये नंबर 8 नंबर 1 वालों के लिए सूट नहीं करेगा। नंबर 8 अगर लास्ट में है नंबर 1 वालों का तो नहीं लेना चाहिए। और नंबर 9 लास्ट में है, ये सभी की बात कर रही हूँ, 1 से लेकिन 9 तक वालों की, लास्ट के फोन में नंबर 9 आ गया है तो अक्सर आप अपने फोन पे लड़ाई कर कर ही फोन रखते हैं। अरे भाई फोन रख दे, मेरा दिमाग मत खा, लास्ट में आप ऐसे करके ही फोन रखते हैं, यानी कि कोई ना कोई आर्गुमेंट्स होकर ये फोन रखा जाता है। ये नंबर बिजनेस का नंबर नहीं होता है, तो ये नंबर इसलिए नंबर चेंज करने के लिए बोलते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है। क्योंकि आजकल गाड़ी में बैठते ही सबसे पहले मोबाइल ऑन होता है, ब्लूटूथ ऑन करते हैं बिजनेस ऑन करने के लिए। आधी मीटिंग्स तो हम मोबाइल के थ्रू गाड़ी में कर लेते हैं। कनिका जी, मेरा एक सवाल था, फिर हम आगे बढ़ते हैं और पूरा साल का हम लोग निकालते हैं हर नंबर के अनुसार, जैसा कि आपने बताया। देखिए, बहुत हमारे दर्शक भी जानना समझना चाहेंगे। अब मैं उसको किस ढंग से कह पा रहा हूँ वो शायद मैं भी नहीं समझूं, पर आप समझ पाएंगी और दर्शक भी इसको फिर आपके समझाने से समझ पाएंगे कि जैसे मेरा कोई नंबर रहा होगा अच्छा, पर मेरे पास है बुरा नंबर किसी भी रूप में, सिर्फ फोन की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी है, जैसा भी है ना, उसके लिए आपने मुझे कोई अच्छा नंबर सजेस्ट कर दिया और मेरा जीवन ही बदल गया। तो ये नंबर्स हमारे जिंदगी को कैसे प्रभावित कर देते हैं, अच्छा या बुरा कैसे बना देते हैं, वो क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये होता है कि हमें पता होता है कौन से आपके एंटी नंबर्स हैं। यानी कि मान लो आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, अच्छा। 1, 10, 19, 28 जो मैं हमेशा बता रही हूँ आपको, और आपके पास, जैसे मैंने अभी बताया कि आपके मोबाइल का नंबर 8 के ऊपर आ गया, तो ये आपको फ्रेंडली नहीं है। यानी कहीं ना कहीं सूर्य और शनि की युक्ति दोनों आपस में मित्र नहीं है। यानी कि जो ये शनि है उनके सुतीले पुत्र हैं सूर्य के, तो हमेशा आप अपने दुश्मन पैदा कर लेते हैं इस नंबर से। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके फ्रेंडली नंबर होते हैं, जो आपको सुटेबल्स होते हैं, जैसे नंबर 1 का मान लो आप मूलांक है, मैं आपको नंबर 5 लेके दूंगी, नंबर 6 दूंगी, जो आपके फ्रेंडली नंबर होंगे, जो आपको बिजनेस लाके देंगे। मान लो आपके 4 यार दोस्त हैं, उनमें से 1-2 होंगे जो आपके पक्ष में नहीं होंगे, जो हमेशा आपसे थोड़ी सी वो करते हैं ना, जैसे कि हाँ भैया ऐसे क्यों बढ़ रहा है, आगे क्यों कर रहा है, कंपटीशन हाँ रहता है। 1-2 फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन एक फ्रेंड होता है जो बहुत आपके दिल के नजदीक होता है, वो चाहता है यार मेरा फ्रेंड तरक्की करे, तो वो जो चाह रहा है आपका फ्रेंड तरक्की करे, वही मैं लेके आती हूँ आपकी लाइफ के अंदर। यानी कि नंबर के थ्रू वो दोस्त आपका कौन सा है नंबर के अंदर, उस नंबर को लेके आती हूँ आपकी लाइफ के अंदर, जो आपको आगे लेके जाता है आपका हाथ पकड़ के। ये मुझे समझ, ये पूरा गणित है। हाँ, पूरा गणित है, पूरा मैथ है, जोड़ घटा के आप बना लेती हैं पूरा सिस्टम और उसके बाद देती हैं। बिल्कुल वही मैं समझना चाह रहा था कि भाई कोई नंबर किसी की जिंदगी को बदल के रख देगा क्या? हाँ। लेकिन ये है इस तरह से, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया कि इस तरह से वो आपके मित्र नंबर हो जाते हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं, आपके एंटी नंबर नहीं। क्योंकि मैं भी इसको अभी तक सोचता था ये तो बहलाने का तरीका, लेकिन नहीं, ये इसमें आप बहुत सारी चीज काउंट करती हैं, उसकी जिंदगी से जुड़ी, उसकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर हर चीज, फिर आप कोई नंबर निकाल के उसको देती हैं। बिल्कुल, उससे करते हुए जो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप सामने बैठते हैं एज अ क्लाइंट बन के, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आपको लाइफ में चलाना है, क्योंकि आप उस दौर पे आए मेरे पास, या तो आधा पड़ाव पार कर चुके हैं या अभी लाइफ स्टार्ट करने वाले हैं, 12th 11th के अंदर है। ये दोनों पड़ाव मेरे पास आते हैं मेनली, या तो बच्चे 12th के अंदर है, आगे क्या सब्जेक्ट लेने हैं, बच्चों को क्या लेके देना है, या 55 के हो गए, लाइफ आधी बिता चुके हैं, आगे क्या करना है, उस समय आपको मेरी जरूरत पड़ती है। तो मेरे लिए एक चैलेंज हो जाता है कि मैं आपको बिल्कुल भी गलत चीज गाइड ना करूं, यानी कि आपको वो गाइड करूं जो आपको चाहिए, यानी कि जो आपको लाइफ में मिलना चाहिए। अगर 55 के भी हो गए, अगर अभी भी कुदरत ने आपको देकर भेजा है, तो आप कहाँ रुक गए उसको लेने के लिए? जितना हो सके अभी भी उम्र पड़ी है, बटोर लीजिए उसको। ये न्यूमरोलॉजी बता रही है, भगवान ने किसी को कमी नहीं छोड़ी, खूब भर भर के दिया। भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, हम सब, आप, मैं, कैमरामैन भैया, सब उनके बच्चे हैं परमात्मा के, सबको भगवान ने भर भर के दिया। लेकिन हमें पता नहीं है डेस्टिनी क्या है। आपने करी इंजीनियरिंग, मैंने भी कर ली इंजीनियरिंग, उसने भी कर ली इंजीनियरिंग, लेकिन मेरे लिए इंजीनियरिंग कितनी सुटेबल थी मुझे नहीं पता। ये न्यूमरोलॉजी बताती है, भाई तुझे नहीं करनी, ये इंजीनियर बनेगा, तू जज बन, तू डॉक्टर बन। ये न्यूमरोलॉजी बताती है। 55 साल के हो गए, बिजनेस नहीं चला, अरे तुम काम किस चीज का कर रहे हो? ये तो देखो, नंबर 8 तुम्हारा मूलांक है, 8, 17, 26 से आप अगर मूलांक है आपका, काम कर रहे हो पानी का, कैसे काम चल जाएगा? कैसे आपके प्लांट चल जाएंगे पानी के? नहीं चलेंगे। तो ये न्यूमरोलॉजी बताती है भाई काम मैं एकदम, अब आपने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं काम के अंदर, एकदम से तो आप बंद नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखिए, मेरा टेलीकास्ट देख रहे हैं यहाँ पे, आप सोचिए अगर ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं और आप वहीं के वहीं हैं, यानी कि 10 साल बिजनेस करते करते हो गया, 1 साल बेनिफिट लिया बस आपने उस बिजनेस में, तो ऐसे बिजनेस का क्या फायदा? उसको रोक देना चाहिए ताकि और पैसे उसके अंदर इन्वेस्ट ना किए जाए। रोक कर एक नई राह और नई दिशा देखनी चाहिए, जिसके अंदर जो अभी तक नहीं लिया वो मैं आपको दिलवाती हूँ।
ये है न्यूमरोलॉजी। बहुत बड़ी बात। चलिए, 2026 के एक नंबर पर आ जाते हैं, लोग निकाल के बैठे होंगे। जी, अगर मैंने दोबारा बताती हूँ, अगर आपका जो आपने अगर अपना मूलांक और अपनी डेट ऑफ बर्थ और जो ईयर करंट ईयर उसको जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद आपके पास निकल कर 1 आया है ना, तो ये सभी के लिए बात कर रही हूँ, सिवाय नंबर 8 वालों को छोड़कर। ये साल बहुत अच्छा आने वाला है उनके लिए, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए दरवाजे खुलेंगे उनके लिए लाइफ में। इस बार वो ये देखेंगे कि उनकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो वो सोच रहे थे लास्ट ईयर कि कैसे उनकी झोली में आकर पड़ गई, क्योंकि सूर्य का ईयर है, वो आपको वो देने के लिए आया है इस साल। बस नंबर 1 वालों को हिदायत दूंगी कि थोड़ा सा ईगो अपना रोक के रखिए, क्योंकि कई लोगों की जॉब भी जा सकती है, क्योंकि आपके अंदर एक अकड़ आ जाएगी, क्योंकि नंबर 1 सूर्य का साल है, किंग का साल है, अपने आप में एक कहते हैं ना कि हाँ मुझसे बढ़कर कोई नहीं, वो आपके अंदर आ जाएगा। तो बस आपको ये कंट्रोल करना है, और इस साल आपको वो मेडल मिलने वाले हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था। नंबर 1 जो है वो आने वाला है। नंबर 2 अगर आपका आगे थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ दैट कि नंबर 2 चंद्रमा का है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लगेगा जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जॉब छूट भी सकती है इस साल। तो जितना हो सके इस पूरे साल आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए। ये भी हो सकता है कि इस साल आपको इमोशनल सेटबैक्स लगे, अगर आप किसी रिलेशनशिप्स के अंदर है तो वहां भी आपको कहीं ना कहीं ब्रेकअप होने के भी चांसेस रहते हैं। हस्बैंड वाइफ है तो वहां पर भी इमोशनली कहीं ना कहीं आपको सेटबैक्स लग सकते हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको संभल कर रहना चाहिए। नंबर 2 में इसमें एक मैं बताती हूँ कि जितना हो सके इस दिन जो भी नंबर 2, जब नंबर 2 अगर आता है, पर्सनल ईयर में भी आता है या आपका मूलांक में भी नंबर 2 आता है, तो मैं कहती हूँ आप ये पूरे साल चांदी के गिलास में पानी पीजिए। चांदी के गिलास से पानी पीने से आपका जो मन है वो शांत रहता है, ठंडा रहता है। आपने देखा था, यहाँ थोड़ी सी बात रोकूंगी, तान्या मित्तल की बात करती हूँ, अगर मैं आपको, अभी बिग बॉस आपने देखा होगा, तो हमेशा वो चांदी की बोतल में ही पानी पिया करती थी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं वो अपना उपाय कर रही थी। नंबर 9 से रूल करती है अपने आप को कूल करने के, क्योंकि नंबर 9 के अंदर गुस्सा बहुत है। अगर सलमान खान जी को लूं, अगर मैं इसको लूं, नंबर 9 वालों को अगर मैं लेती हूँ, तो अपने आप में बहुत ज्यादा गुस्सा भरा होता है इनके अंदर। तो कूल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए वो क्या करती थी, लोगों की सेवा करती थी और लोगों की चैरिटी करती थी। तो यहाँ पे अगर बात करूं नंबर 2 की, जितना कूल रहना है तो चांदी के ग्लास में, चांदी की बोतल में आप पानी पीजिए अपने कूल करने के लिए। ये पूरे साल अभी याद रखिए। अब नंबर 3 की बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर आपके इस साल आपका साल पर्सनल नंबर 3 आया, अगर आप बहुत दिन से सोच के बैठे थे भाई बहुत दिनों से वैष्णो माता की यात्रा में जाना है, या मैं अपने मुस्लिम भाइयों की बात करूं कि उनको हज यात्रा पे जाना है, तो ये जो आप प्लानिंग बना के बैठे थे नहीं पूरी हो रही थी, इस साल वो प्लानिंग पूरी हो जाएंगी। आप हज यात्रा पे भी जाएंगे, और जो मेरे हिंदू भाई हैं वो कहीं ना कहीं वैष्णो माता पे, खाटू श्याम पे अपने आप प्रोग्राम बन जाएंगे। ये नंबर 3 आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाता है आपको, जब ये पर्सनली आता है आपका। और दूसरा, आप अगर बच्चे हैं, बहुत दिन टाइम से एमबीए करने की सोच रहे थे या कोई नया कोर्स स्टार्ट करने की सोच रहे थे, है ना, कुछ पढ़ने की सोच रहे थे, तो ये साल आते ही आपको अपने आप ही उस तरफ ले जाएगा। अपने आप ही फ्रेंड्स के फोन आ जाएंगे या आपके प्रोस्पेक्टर आ जाएगा, आप उसमें अपना इनरोल कर लेंगे। तो नंबर 3 इतना फैक्टेड है, यानी कि नॉलेज का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है, ये आपको अपने आप ही पढ़ाई की तरफ ले जाएगा। 4 नंबर देखिए, नंबर 4 है राहु का। नंबर 4 आते ही बस थोड़ा संभल जाइए, यानी कि नंबर 4 अगर आपकी लाइफ के अंदर आ गया है तो बिना वजह ही लड़ाई पड़ोसी की होगी, नाम आपका आ जाएगा। यानी कि बिना वजह, कहते हैं ना कि वो गेहूं से साथ गुण भी पिस गया, तो आप कहीं ना कहीं पिस जाते हैं इसके अंदर। तो आप जितना हो सके, कहीं वाद विवाद हो रहा हो, वहां से कन्नी काटे, चुपचाप अपनी गाड़ी में आके बैठिए या अपने घर के अंदर बैठिए। किसी की लड़ाई झगड़े के अंदर आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। इसके अंदर जो आप बेपाक बोलने की इसके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है, किसी को एकदम से गाली गलौज पे नहीं आना है। कहीं ना कहीं से जब ये साल आता है, मैं देखती हूँ एज पर माई एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं से पुलिस की कॉल्स आती हैं आपके पास, इंक्वायरी की कॉल्स आती हैं, बच के रहिए। एक फोन कॉल्स आ जाएगा आपके पास, आप किसी लिंक को आप क्लिक कर लेते हैं, कहते हैं ना स्कैम हो गया, आप डिजिटल अरेस्ट हो गए। तो ये नंबर 4 जब आता है तो आप यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट भी हो सकते हैं। नंबर 4 आने के बाद आपको मान हानि, यानी कि अगर आप घर के अंदर हैं, कोई बहू है, तो घर के जो और है जो इन्वायरमेंट है वहां पे आपको लगता है कि आपकी इज्जत नहीं हो रही है। ऑफिस के अंदर है तो आप पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं ऑफिस के अंदर। तो नंबर 4 इतना इम्पैक्ट डालता है आपकी लाइफ में। कैसे बचना है इसके लिए, अब नंबर 4 आ गया है, आप बता तो दिया, लेकिन इसके उपाय मैं वो सारे उपाय पूछ रहा हूँ ना आपसे। ये पूरा निकल जाए जरा, ये सारे रेमेडीज पे आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए 5 नंबर बताइए। नंबर 5 अगर आपका आ गया है तो बस आपकी है बल्ले बल्ले। ये चाहे नंबर 8 भी आ गया है, नंबर 1 भी है, तो इन सब के लिए ये नंबर 5 लोशो ग्रिड के अंदर बीचों बीच में होता है, सबका फ्रेंडली है, सबको कुछ ना कुछ दे के चाहता है। अब बहुत टाइम से बैठे हैं, उम्र हो गई है 40 की, शादी नहीं हो रही,
आपके लिए प्रपोजल्स घर बैठे बैठे आ जाएंगे। मतलब शादी का योग भी आपका बन जाएगा इस साल। अगर आपने सोचा था कि मैं कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लूं, है ना, कि मैं कोई काम शुरू कर लूं, तो नंबर 5 आएगा, बिजनेस शुरू हो जाएगा। मतलब जो चीजें आपने सिर्फ सोची थी, सोचना ही मात्र किया था, ये साल जैसे आएगा वो चीजें ऑटोमेटिकली पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा यार ये मैजिक कैसे हो रहा है। कई बार आप कहते हैं ना कि एक यार वो साल बड़ा अच्छा था, वो साल यही वाला होता है जब पर्सनली आपकी लाइफ के अंदर 5 आता है। ये सारी चीजें आपको लाके देता है। तो 5 नंबर वाले खुश हो जाइए, खुश हो जाए। 6 नंबर 6 वैसे भी सबसे मेरा फेवरेट नंबर रहता है, क्योंकि सारे इतने सारे डिपार्टमेंट है इसके ऊपर, लग्जरी लाइफ इसके पास है बहुत। मतलब जब भी लाइफ के अंदर आता है ना, उस साल आपको विदेश यात्रा करवाता है नंबर 6 की। लेकिन नंबर 3 वालों के लिए ये जब भी आता है यहाँ पे उल्टा कर देता है। 3 और 6 यानी कि 36 का आंकड़ा हो जाता है, यहाँ पे दिक्कत करता है। नंबर 6 अगर किसी नंबर 3 वाले जो सुन रहा है उसका पर्सनल 6 आ गया, यहाँ उसको दिक्कत करेगा। क्या दिक्कत करेगा? जॉब में दिक्कत करेगा, बिजनेस में दिक्कत करेगा, रिलेशनशिप्स में दिक्कत करेगा उसकी। लेकिन बाकी सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। शादी का जो उनकी बैंड बाजा बराती, वो बैंड मतलब उनकी शादी होगी। और अगर कंसीव नहीं कर पाई जो मेरी बहनें, कंसीव करेंगी इस साल। नंबर 6 अगर पर्सनल उनका आ गया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, कंसीव करेंगे इस साल। शादियां नहीं हो रही, शादी होगी, नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कोई नया काम शुरू करना चाहते थे बहुत साल से, ये वो साल है, नया काम भी आप शुरू करेंगे। 7 नंबर 7 नंबर हम इसको आध्यात्मिकता की तरफ से भी लेते हैं, कहीं ना कहीं नंबर 7 को हम लेते हैं डिसअपॉइंटमेंट का नंबर भी होता है। नंबर 7 वालों को जब भी मैं बोलती हूँ कि ना तो ये कहीं बिजनेस मतलब कहीं पार्टनरशिप करें, इनको ना धोखे बड़े मिलते हैं। नंबर 7 की अगर बात करूं तो है ना, तो इनको शादी में भी धोखा मिलता है, इनको लव लाइफ में भी धोखा मिलता है। एक ना एक रिलेशनशिप इनका ऐसा रहता है जहां से धोखा खा के दोबारा शादी में पड़े होते हैं बेचारे। तो इनको कभी भी पार्टनरशिप के लिए भी मैं मना करती हूँ। इसलिए मना करते हैं हम लोग कि जब भी नंबर 7 आपकी पर्सनल लाइफ में आ गया, यानी कि पर्सनल ईयर में नंबर 7 आ गया है, तो किसी से आपको पार्टनरशिप नहीं करनी, किसी को पैसा नहीं देना। अगर आपने पैसा दे दिया वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। और जितना हो सके इस साल जो रिलेशनशिप में भी है वहां भी आपको धोखा मिलता है नंबर 7 जब आता है। तो चुपचाप अपने घर में बैठिए, जो काम कर रहे हैं करिए। कोई स्विच करना चाहते हैं जॉब, इस साल स्विच मत कीजिए, अभी आप शांत बैठिए। नेक्स्ट ईयर देखेंगे जब आपका पर्सनल 8 आएगा तब आपको स्विच करवाएंगे। इस साल आपको स्विच हम जॉब नहीं करवाएंगे। मतलब धीरज धर के बैठे रहिए बस, और देखते रहिए क्या कुछ चल रहा है। बस इस समय आप थोड़ा सा लोनली फील करते हैं, डिप्रेशन लगता है कि हाँ यार मैं अकेला हूँ, ऐसा जब भी ऐसी फीलिंग्स आए उस टाइम आप चांदी ग्लास में पानी पीजिए। थोड़ी देर जब पूर्णमासी होती है उसका जो चंद्रमा की जो रोशनी है अपने ऊपर थोड़ी सी आने दीजिए, चंद्रमा की रोशनी पे वॉक कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा इस साल। ठीक है। 8 नंबर शनि का है। शनि की बात करूं तो शनि फाइनेंस भी देता है, पैसा भी देता है आपको। यार शनि वालों की बात करूं तो शनि वालों को इस साल पूरा नहीं लिखना है। जब भी ये 1 जनवरी को जब लिखेंगे तो ये पूरा 2026 ना लिखें, एक 3 बार इनकी लाइफ में 3 हो जाएगा। तो ये पूरे साल सिर्फ शॉर्ट में लिखें 1/1/2026, क्योंकि जब भी नंबर 8 वालों की लाइफ में नंबर 8 आता है तो प्रोस्पेरिटी देके जाता है, पैसा देके जाता है। भगवान शनि है, कोई शनि थोड़ा स्लो ग्रह हैं, डेढ़ टांग के हैं, थोड़ा आपकी लाइफ में शनि चलते हैं, काम भी आपके लेट होते हैं, धीमे होते हैं। लेकिन जब पर्सनल ईयर आपका लाइफ में 8 आ जाता है तो यहाँ पे नंबर 1 वालों की थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, यानी कि कोर्ट कचहरी के मामले हो जाएंगे, बिना वजह आपके ऊपर कोई केस कर देगा, हेल्थ इश्यूज आपके साथ बहुत सारे हो जाएंगे, कोई सर्जरीज आपके निकल के आ जाएंगी जो पुरानी रहती होंगी। तो नंबर 8 जब भी आता है तो आपकी लाइफ में ये इम्पैक्ट डालता है। बाकी सबके लिए जितने भी डेट ऑफ बर्थ है उनके जितने भी हैं उनको सिर्फ जो अपने कर्म कर रखे होंगे, कर्म दाता है ये, आपके कर्मों के हिसाब से आपको इंसाफ देगा। आपने अच्छे कर्म किए, डरने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे फल देगा। हाँ, अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो भाई आगाह हो जाइए, क्योंकि ये न्यायाधीश है, कहीं ना कहीं अपने आपके कर्मों के फल तो देके जाता ही जाता है, क्योंकि शनि है। तो डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी आएंगे, पैसा देके जाते हैं भगवान शनि। ये है 9 नंबर 9 मंगल का ईयर है। अभी हमने इसकी तबाही देखी है देश दुनिया में लास्ट ईयर जो इसने किया है। जिसका भी पर्सनल ईयर 9 निकल के आया है या कहीं ना कहीं, इसको अपन पर्सनल ईयर बोल रहे हैं। जी हाँ, हम पर्सनल ईयर बोल रहे हैं, आपका अपना ईयर जो आपका अपना साल है। तो पर्सनल ईयर अगर आपका 9 निकल के आया है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, थमने की जरूरत है। यानी कि आपको इस साल कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा आपका, यानी कि कोई सर्जरी होगी आपकी, जॉब लेस हो जाएंगे, जॉब चली जाएगी आपकी बिना वजह, है ना। आप देखेंगे रिलेशनशिप्स आपके डिवोर्स तक आ जाएंगे। तो जितना हो सके मैरिड लोगों को बोलूंगी कि इस साल संयम रखें। अगर आर्गुमेंट हो गया है, किसी वाद विवाद में आपकी रिलेशनशिप पड़ गई है हस्बैंड वाइफ की, आपको लगता है कि यार अब ये खिंचेगी नहीं, रुक जाइए, इस साल को निकलने दीजिए। अगला साल जब आएगा तो आपको लगेगा यार हम बेवजह लड़ रहे थे। तो ये टाइम का इम्पैक्ट है जो आपकी रिलेशनशिप खराब कर रहा है। बस इस साल को निकलने दीजिए, आपका रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा। जैसे आपके अंदर प्यार मोहब्बत थी मियां बीवी के अंदर, वही रहेगी। बस इस साल को निकल जाने दीजिए। अगर आप जॉब के अंदर है तो वहां भी बहस मत कीजिए। चुपचाप कोई कह रहा है ना कि तू ऐसा है,
आपको हाँ जी माफी मांग के आप साइड किनारा कर लीजिए, किसी बहस में मत पड़िए, क्योंकि ये साल आपके ऊपर कोर्ट कचहरी के मामले, पुलिस केस के मामले इस साल जब आता है, तो मैं एक उपाय बताना चाहूंगी हाथ ही हाथ कि जब भी अगर आपका पर्सनल ईयर 9 आ गया है, एक उपाय कीजिए, आप हॉस्पिटल में जाइए, क्योंकि ये आपका एक्सीडेंट कराता है, यानी कि आपको रोड पे खून बहता है, आपकी सर्जरी होती है, किस ना किस रूप में आपका खून लेगा। आपने देखा ना अभी लास्ट ईयर कितना खून खराबा हुआ, कितने लोगों की जानें गई, आग लगी है ना। तो अगर ये आपके साल अगर आ गया तो आपको हॉस्पिटल जाना है, जाकर वहां पे कुछ सिक्के अपने हाथ में रखने हैं, वो सिक्के आप वेटिंग एरिया में रख के आइए चुपचाप, कोई आपको देखे ना। वहां पे आप छोटा सा एक ब्लड टेस्ट करवाइए, जो 50-100 रुपए में हो जाता है, ब्लड टेस्ट करवाइए। आप कॉटन पहुंचकर अपने हाथ का जो ब्लड टेस्ट हुआ है डस्टबिन में डाल दीजिए। ये टोटका है बहुत बड़ा पर्सनल 9 का। फिर वहीं कैंटीन में बैठ के आप कोई भी समोसा या चाय खाकर अपने घर आ जाइए। देखिए अब मैंने सारे उपाय करवा दिए, यानी कि जो पैसा लगना था हॉस्पिटल में आपने दान कर दिया, पहले रख दिए, भाई मुझे माफ कर, मुझे मत बुलाइए। आपने जो ब्लड आपका निकलना था रोड के ऊपर, वो मैंने आपको वहीं निकलवा दिया, टेस्ट करा दिया, वो आपने डस्टबिन में, जो आपका खून डॉक्टर ने पहुंच के डस्टबिन में डालना था, आपका खून सर्जरी के बाद या एक्सीडेंट के बाद, वो आपका पहले डल गया एक छोटे से मात्र से, एक टेस्ट से। फिर जो रिकवरी में आपने जो खाना खाना था हॉस्पिटल का, वो आपको बैठ के मैंने कैंटीन में खाना खिलवा दिया। तो सारे उपाय तो मैंने आपको पहले ही करवा दिए, तो आपको वो योग नहीं बनेगा एक्सीडेंटल का। और जो लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो ब्लड डोनेट जरूर करें जब उनका पर्सनल 9 हो, तो आपका ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड नहीं बहेगा, इम्पैक्ट कम हो जाएगा आपकी लाइफ में पर्सनल 9 का। ये तो आपने 9 नंबर की सिर्फ रेमेडी बताई। अब जरा 1 से लेकर के 8 तक कभी जल्दी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुन तो लिया होगा लेकिन टेंशन में आ गए होंगे, तो उपाय जो चीजों को बदल कर रख देंगे। नंबर 1 वालों को सूर्य को जल देना चाहिए, नंबर 8 वालों को नहीं देना है। नंबर 8 वाले अगर सूर्य को जल देते हैं तो अपने दुश्मन पैदा कर लेते हैं, मैं हमेशा मना करती हूँ। नंबर 1 वालों को शनि की पूजा नहीं करनी है, नंबर 8 वालों को शनि को जल नहीं चढ़ाना है। दोनों ही दुश्मन है एक दूसरे के। कई लोग मुझसे कभी तर्क वितर्क करते हैं, तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, आप कैसे मना कर देती हो, लेकिन आप समझो साइंस है, मैंने फिर बोला साइंस से समझो कि साइंस कैसे काम करती है। नंबर 1 आप देखो, अगर आप नंबर 8 वाले और सूर्य को जल दे रहे हो, कितने दुश्मन पैदा कर लिए। नंबर 1 वाले हो और शनि को तेल चढ़ा रहे हो, सोचिए कितने दुश्मन पैदा कर लिए। बस इस बात को समझिए, इन दोनों को नहीं करना, बाकी सबको पूरे साल भगवान सूर्य को जल अर्पण करना ही करना है। नंबर 2 वालों की बात करूं तो नंबर 2 वालों को इस साल पूरे साल जब भी पूर्णमासी आए, चंद्रमा की रोशनी अपने ऊपर आने दीजिए, चांदी के गिलास में पानी पीजिए जितना हो सके, अपने माँ का आशीर्वाद लेकर घर से बाहर निकलिए। आपने कभी देखा होगा कपिल शर्मा शो, एक बार कैमरा उनकी मम्मी पे जाता है, वो भी नंबर 2 से रूल करते हैं, अपनी माँ का यानी कि चंद्रमा का साथ लेके चलते हैं और चंद्रमा की ब्लेसिंग रखते हैं। जब वो लोग समझ सकते हैं तो हम आम पब्लिक क्यों नहीं समझती। अरे इसमें बाकी लोगों को भी जोड़ लीजिएगा, सिर्फ सनातन धर्मियों को नहीं, दूसरे धर्मों के लोगों को भी उपाय में, ताकि वो अपने हिसाब से कर ले। बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं अपने मुस्लिम भाइयों की या क्रिश्चियन भाइयों की, तो माँ है, तो ये सभी धर्मों में माँ एक बराबर है। तो अगर वो चरण स्पर्श नहीं तो माँ को अदाब करके, माँ को सलाम करके, माँ का हाथ चूम के, और जो क्रिश्चियन है उनके अंदर जो भी रीति रिवाज होते हो तो वो करके अपनी माँ की जितनी ब्लेसिंग्स लेंगे उतना अच्छा है। मम्मी नहीं है, मदर मैरी है, मदर मैरी के पास जाइए, कैंडल जलाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। वो मदर मैरी सबकी माँ है, तो वहां पे कैंडल जलाइए। तो ये आप कीजिए जितना आप कर सकते हैं। नंबर 3 वाले गुरु का साल है, मैं कहूंगी जितना हो सके अगर किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं तो इस साल मंदिर में केले अर्पण कीजिए। नंबर 6 वालों के लिए नहीं है ये उपाय, नंबर 6 वाले ये उपाय नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर 3 वाले करेंगे। जितना हो सके केले बांटिए जब भी थर्सडे आए, और अपने गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। अगर अभी तक अपने गुरुओं के पास नहीं गए हैं तो अपने गुरुओं के पास जाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आ गया है, अपने गुरुओं के पास जाइए, अपने पीरो मुर्शिद के पास जाइए, जो आप जिसको बिल्कुल आप चादर चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाइए। ठीक है, 4 नंबर पे आ जाइए, 4 नंबर की रेमेडी सुन लीजिए। बिल्कुल 4 नंबर है तो इस टाइम आपको जितना हो सके, नंबर 4 वाले राहु का टाइम आ जाता है। मैं कहती हूँ कि खाटू श्याम बाबा की आप जितनी पूजा करते हैं उतना आपके लिए ये ब्लेसिंग्स वाला साल होता है। इनकी पूजा कीजिए, जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे बुरा आने वाला है। राहु से खाटू श्याम बाबा का क्या कनेक्शन है? क्योंकि हम कहते हैं कि उनका भी सर है, धड़ नहीं है, तो इसीलिए हम वहां से इनको इम्पैक्ट नंबर 4 और 7 को वहीं पे इम्पैक्ट करते हैं, राहु एंड केतु को, क्योंकि उनका सर है, धड़ नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं जितनी आप इनकी पूजा करते हैं उनकी इतना इनकी आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स नहीं आती। इसलिए हम सिर्फ खाटू श्याम बाबा की यहाँ पे चर्चा करते हैं, उन्हीं को आपको मनाने के लिए कहते हैं। अगर आप महीने में एक बार जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं कहूंगी 2 महीने में एक बार तो जाइए। अगर नहीं जा सकते दूर तो आप अपने शहर के आसपास कोई मंदिर हो खाटू श्याम का तो वहां जाइए। और जो मेरे मुस्लिम भाई हैं मैं उनको कहूंगी कि आप सदका जरूर निकालते जाइए, जब भी आप नमाज अदा करें जरूर सदका निकालिए, ये इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 5 की।
5 नंबर की। नंबर 5 की बात करती हूँ तो इन्हें कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, जितना हो सके उतना। नंबर 5 अगर आपकी लाइफ में आ गया है, पर्सनल ईयर में आ गया है, तो इसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, कोई काम करने के लिए जा रहे हैं, एक ग्रीन रुमाल अपनी जेब में हमेशा आप रखिए। आप कहीं बैठ रहे हैं, आपकी सीट ब्लैक रंग की है, तो अपनी सीट के ऊपर आप ग्रीन रंग का टॉवल लगा लीजिए। अच्छा। ये आपको बहुत इंपैक्ट करता है जब भी आप ग्रीन रंग अपने साथ लेकर चलते हैं। प्रोस्पेरिटी का कलर है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए जितना हो सके, तो ये आपको और आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए 6 नंबर पे। नंबर 6 की बात करूं तो ये नंबर 6 वीनस का है। नंबर 6 जो है आपको लग्जरी लाइफ देता है, प्रोस्पेरिटी देता है और आपकी लाइफ के अंदर आ गया है। और नंबर 3 वालों के लिए उपाय नहीं है, क्योंकि नंबर 3 वालों को मैंने उनका उपाय पहले ही बता दिया है। अगर पर्सनली नंबर 6 आपकी लाइफ के अंदर आ गया है, जितना हो सके इस साल गंदे मत रहिए, जितना हो सके परफ्यूम लगाइए, डेली नहाइए। कई लोग, क्या मैंने देखा है कई बच्चों को, जो बच्चे हॉस्टल्स रहते हैं, कल के कपड़े आज पहन लेते हैं। नहीं, आप लॉन्ड्री में दीजिए, साफ कपड़े पहनिए, फिर देखिए ये नंबर 6 आपको कैसे आगे लेके जाए। जितना अपने आपको महका सकते हैं उतना अपने आपको महकाइए। तो नंबर 6 वीनस का है, तो आपको देखिए, मतलब मैं ये वादा करती हूँ, अगर आप ये मेरी बातों को मानते हैं, आप खुद कहेंगे कि हमें कितना फायदा होगा जो अब तक नहीं हो रहा था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 7 नंबर थे हम लोग भैया, अब 8 नंबर पे आ जाए। नहीं 7 पे थे, अभी हमने 6 नंबर किया है। अच्छा, अभी आप 7 का बता रही हैं। जी हाँ, मैं 7 का बता रही हूँ। तो यहीं पे मैं तो इतना खो गया ना और इतने ध्यान से सुन रहा हूँ। आप 6 नंबर वाले हैं ना, इसलिए आप खो गए। ये चक्कर, इसलिए आप खो गए। हाँ देखिए मुझे, अच्छा हाँ, आपने ये भी पहचान लिया। जी मैं हाँ, तो आपको ऐसे ही बताया था। जी हाँ, इसलिए देखिए आप नंबर 6 से हैं। और देखिए आप कि आप अपनी पर्सनैलिटी को देखिए, आपकी शक्ल से आपकी उम्र का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता कि आपकी एज कितनी है। आप कितनी चार्मिंग है, आप देखिए। एक नंबर 6 वाले के फेस पे अपना ही ग्लो होता है। ये अपनी उम्र से बहुत छोटे कम दिखते हैं, इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा। नंबर 6 वालों के। तो अब आप बात करती हूँ नंबर 7 वालों की। तो नंबर 7 की बात करूँ तो नंबर 4 और 7 सेम उपाय रहता है। नंबर 7 आ गया है तो खाटू श्याम बाबा के पास जाइए, जितना जा सकते हैं। भगवान सूर्य को जल अर्पण कीजिए, ठीक है ना, तो इतना आप कीजिए। नंबर 7 वाले बहुत छोटा सा उपाय, नंबर 7 4 का एक ही रहता है इनका उपाय। नंबर 8 आ गया है आपका पर्सनल ईयर। तो नंबर 8 अगर आ गया है तो थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जो आपने अभी तक टेस्ट नहीं क्लियर कराए थे, हेल्थ टेस्ट जरूर करवाइए। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, आप शनिवार की शनिवार जितना भी, जिनके भी 1 नंबर वालों को छोड़ के बाकी सब लोग, जितने लोग भी हैं, वो एक काम करिए, सैटरडे की सैटरडे आप जो लो ब्लेस्ड लोग होते हैं, मैं किसी है ना, तो उनसे कोई बार्गेनिंग मत कीजिए। मैं तो कहती हूँ कभी भी मत कीजिए अपने पर्सनल ईयर में, नहीं कभी नहीं। एक ऑटो वाला अगर आपसे 20 रुपए मांग रहा है, आप 15 रुपए पटके हैं, 5 रुपए में ना तो आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन हाँ उसकी शायद कोई सब्जियां टमाटर आ जाएंगे, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लीज आप लो ब्लेस्ड लोगों से कभी भी बार्गेनिंग मत कीजिए, सब्जी वालों से बार्गेनिंग मत कीजिए। मैं हमेशा सबसे बोलती हूँ, अब पर्सनल ईयर 8 आ गया तो मत कीजिए। आपको कोई भी लो ब्लेस्ड लोग दिखता है तो गाड़ी रोक के दीजिए। जितना आप इतना करेंगे, चैरिटी करेंगे, नंबर 8 अगर आपको माला माल ना करके जाए, वो ये कहता है कि तू कर्म कर, मैं तुझे फल दूंगा, फलदायक है। तो जितना आप चैरिटी करेंगे, जितना आप लोगों की सेवा करेंगे, जितना आप लो ब्लेस्ड लोगों को देंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2026 के पर्सनल ईयर के लिए 9 नंबर का बताइए। 9 नंबर का मैंने बताया अभी कि अगर पर्सनल 9 आ गया तो आपको क्या करना है, हॉस्पिटल वाली रेमेडी बताइए, वो सेम आपको अप्लाई करनी है नंबर 9 के लिए। ठीक है, मतलब इस बार हॉस्पिटल पहुंचने के चांसेस ज्यादा है, तो इसलिए इसको कर लीजिए। नहीं, जिनका पर्सनल 9 है उनके चांसेस हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो रेमेडी आपने बहुत अच्छे से बता दी, आप जरूर इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत असर अगर डालती हैं तो। देखिए इस रेमेडी से, जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ, इससे हमने आईसीयू से लोग भी उठाए हैं। ये उपाय करवाने से कि लोगों को वापस लेके आए हैं जो आईसीयू पे बिल्कुल डेथ बेड पे पड़े थे। तो न्यूमरोलॉजी काम करती है। मैं आपको इमरान भाई यही बता रही हूँ कि न्यूमरोलॉजी ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, समझने की देर है। मैं न्यूमरोलॉजी के साथ कलर्स पर भी आ रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया था कि दोनों का बहुत जुड़ाव है, बहुत ज्यादा जुड़ाव है और वो होना जरूरी है। लेकिन एक सवाल है उससे पहले, मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी है और शादी हो गई है, अब हो गई और लड़ के हलाकान हो गए। आप हलाकान हो गए कि कहाँ से कहाँ आ गए, किसके साथ रिश्ता जुड़ गया, ना छूट सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बस अब रोज लड़ के पगला गए। ऐसे में नंबर्स क्या हमारी जिंदगियों को अच्छा कर सकते हैं? दोनों के नंबर्स क्या उसको लेकर के मैच करने पड़ेंगे? क्या है तरीका? अब आ गए हैं, हो गया है, घर वालों ने कर दी, तो क्या करें फिर? सबसे पहले मैं अपना उदाहरण देती हूँ आपको, ठीक है, फिर आगे बढ़ूंगी। कहते हैं ना कि चैरिटी बिगन्स टू होम, ठीक है ना। नंबर्स की मैंने सिखाया कि नंबर 1 और नंबर 8 बिल्कुल एंटी है। मेरे हस्बैंड नंबर 8 के हैं, मैं नंबर 1 की हूँ। आप समझ लीजिए कि कैसे सूर्य और शनि घर में ही बैठे हैं। तो हमारे घर में तो रोज युद्ध होना चाहिए था। मैं आज 50-55 साल की हो गई हूँ, तो मैंने इस न्यूमरोलॉजी को समझा किस तरह से मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी को बैलेंस करना है। तो
अगर आपकी लाइफ में भी इस तरह के नंबर्स हैं, एंटी नंबर जैसे कहते हैं कि आप भाई बोला, दो लोग जुड़े हैं तो दोनों के नंबर्स तो होंगे ही नंबर्स तो होंगे। जुड़े ही हैं। हाँ। अब मैं कोई यहाँ पे कोई धर्म का मैं विरोध नहीं करती, लेकिन एक बार नंबर्स के थ्रू भी मैच करवाएं बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, यानी कि किसी ने पत्रियां मिलवा दी, 36 गुण मिलते हैं, मेरे पास इतना डाटा है, इतना, जो बच्चे परेशान हैं, बोल दिया 36 गुण मिलते हैं, शादियां करवा दीजिए, लेकिन आपने एक बार नंबर नोट नहीं किए, यानी कि आपने नंबर 3 की शादी नंबर 6 से कर दी। दोनों ही गुरु हैं आपस में, एक देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं, यानी कि 36 का आंकड़ा रोज जूत बचते हैं ऐसे घरों के अंदर। नहीं होता, मतलब इतने केसेस मैं आपको बताऊंगी मेरे पास जो है, उनकी शादियां ठीक करवाई हैं। शादियां ठीक करवाने के इम्पैक्ट हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, हम बताते हैं कि कैसे आप, अब देखो जो मेरी जनरेशन की जितनी भी लेडीज थी, हमने अपनी माओ की, अरे कोई बात नहीं बेटा चला लो, हमने चला ली अपनी शादियां, लेकिन जो अब जनरेशन है वो नहीं सुनती है, वो कहती है तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, क्योंकि दोनों बराबर का कमा रहे हैं, दोनों बराबर के, मतलब दोनों एक तरह, दोनों कैपेबल हैं। तो यहाँ पे बैलेंस करना लाइफ को बहुत जरूरी हो जाता है। उन बच्चों को मैं बताती हूँ कि कैसे आपको बाहर का भी बैलेंस करना है, हस्बैंड के साथ भी बैलेंस करना है, या वाइफ के साथ कैसे बैलेंस करना है, ये न्यूमरोलॉजी, बहुत छोटे छोटे टिप्स होते हैं, करने से विद इन 1 मंथ आप अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव देखते हैं। कि जो हस्बैंड ने कभी आपको पानी नहीं पूछा था, यहाँ के आपकी केयर नहीं करते थे, अचानक से क्या हो गया कि आपको पानी भी पूछ रहे हैं, आप ऑफिस से आ रही हैं, या आपके लिए चाय बना रहे हैं, या आपके लिए कॉफी बना रहे हैं, या वाइफ नहीं पूछती थी। एक इंसान ऐसी तो जिंदगी चाहता है, आप भी ऑफिस जा रही हैं, वो तो ये कैसे कैपेबिलिटीज आती है, न्यूमरोलॉजी करता है काम इसके अंदर, दिखाता है जहां कमी होती है वहां हम आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। क्या बात है, मतलब देखिए कितना अच्छे से हम रिश्तों को सुधार सकते हैं। बिल्कुल सुधार सकते ये हैं। चीज है, साइंस है, बार बार हम कह रहे हैं, ये कोई धार्मिक बात नहीं है, ना ही कोई अंधविश्वास है, कोई आपको इतने मंत्र जाप नहीं करने, कोई पाठ नहीं, कोई हाँ जी रिश्ता टूट रहा है जी चलिए हवन कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। सिंपल रेमेडीज बताती हूँ मैं, सिंपल, बस अपने नंबर जोड़ो घटाओ, बस सिंपल, कमाल है। आपको ये करना है, घड़ी पहननी है, आपको ये रंग यूज करना है, बस सोचिए कलर से और घड़ी बनाने से, आ रहा हूँ कलर पे आपके रिश्ते मजबूत करवा देती हूँ। रंग और नंबर का कुछ जुड़ाव होता है क्या? बिल्कुल जुड़ाव होता है, बहुत जुड़ाव होता है। पति पत्नी की ही बात चली है कनिका जी, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत लोग इससे परेशान भी हैं घर में। उसको भी क्या नंबर्स रोक सकते हैं? कोई एक क्लाइंट आपके पास आया, कोई एक व्यक्ति आपके पास आया कि भाई मुझे मेरे पति या पत्नी पर शक है, तो आप क्या नंबर्स के जरिए उसको चीजों को बदलवा सकती हैं? देखिए, अगर आपने बोला कि मुझे पति और पत्नी का शक है, तो मैं यहाँ बिल्कुल काम नहीं करती हूँ। क्यों? मैं किसी घर तोड़ने वाली नहीं, मुझे घर जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। ठीक है। आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ दी, मैं समझ जाती हूँ कि इतना तो एक्सपीरियंस है हमारा, डेट ऑफ बर्थ देखते ही हमें कुछ हमें पता होता है, हम देखते ही बता देते हैं कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो मैं उससे पूछती हूँ कि सबसे पहले जब मैं देख लेती हूँ तो उनको अलग कर देती हूँ कि मैं कुछ बातें पहले सब बातें इकट्ठी बताती हूँ और दोनों को अलग कर देती हूँ कि मैं बारी बारी कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। तो जब अगर लेडीज का है तो लेडीज को, या जेंट्स का है तो जेंट्स को मैं आगाह कर देती हूँ, यहीं पे रुक जाइए क्योंकि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। वो नहीं मानता तो मैं उसको सारी बातें बताती हूँ, कब से चल रहा है और इसको अब एंड कर दीजिए, क्योंकि अगर आप किसी से मैरिड हैं, आप एक बंध चुके हैं किसी से, तो आपको हक नहीं बनता है बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का। मतलब कनिका जी, नंबर्स इंसान की पोल भी खोल देते हैं। बिल्कुल, हम तो पूछते हैं खुली किताब हो, अगर उसने बोल दिया मैं खुली किताब हूँ, फिर हम पूरी किताब खोल देते हैं। फिर चाहे बाद में लड़ाई हो, फिर हम क्या कर सकते हैं कि आपने बोला खुली किताब हूँ, लेकिन मैं जब देख लेती हूँ कि हाँ यहाँ पे कमी है, तो मैं आपके बोलने पर भी मैं चीजें नहीं खोलती हूँ। तो मतलब अपने डॉक्टर से कुछ मत छिपाइए और कनिका जी से कुछ मत छिपाइए। छिपाना भी नहीं चाहिए, मेरे पास तो छिपता ही नहीं है। आपके डेट ऑफ बर्थ आते पूरा एक्सरे आ जाता है आपका मेरे पास कि आप किस तरह के इंसान हैं और क्या क्या आपकी लाइफ में घट चुका है, क्या घटने वाला है। लोग पूछते हैं आपने कैसे बता दिया मैडम, मतलब आप, ये तो सिर्फ मेरी पर्सनल बात है। इवन मैं ये तक बता देती हूँ कि आपको बेड का सुख कितना मिल रहा है, मतलब ये न्यूमरोलॉजी बता देती है कि आपको बेड का सुख है भी कि नहीं मियां बीबी के अंदर। ये न्यूमरोलॉजी बताती है, जो कि सिर्फ आपकी पर्सनल चीज है, ये मियां बीबी की, थर्ड पर्सन को भी नहीं पता, लेकिन ये न्यूमरोलॉजी मुझे बताती है, न्यूमरोलॉजिस्ट को बताती है जितने भी न्यूमरोलॉजी, तो हम बताते हैं वहाँ, वो भी हम टिक करते हैं आप लोगों को। जी अच्छा, अब आ जाते हैं कलर्स पर। ये तो गए पति पत्नी की बात हो गई, और कलर्स जल्दी जल्दी बता दीजिए 1 से लेकर 9 तक कि हम कौन सा इस साल 2026 में चुने अपने साल के मुताबिक। जो हमने नंबर निकाला था साल का, इसको हमने क्या कहा था? पर्सनल ईयर नंबर। पर्सनल ईयर नंबर के हिसाब से कलर, 1 नंबर के हिसाब से कौन सा कलर पहने? नंबर 1 वाले को इस साल लाल रंग ना पहने, क्योंकि सूर्य का ही रंग है, आप भी लाल पहन लेंगे, पहले ही आप गुस्से में रहते हैं, थोड़ी ईगो में रहते हैं, तो इस साल रेड कलर को आप अवॉइड कीजिए। नंबर, अगर आपका पर्सनल 1 आ गया है, यहाँ पे नंबर 8 की बात करती हूँ, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर भी, वो भी 8 नंबर वाले का भी एक होगा, तो उनको तो रेड कलर कभी जिंदगी में पहनना ही नहीं है। नंबर 8 वाले को तो काला, नीला और ये
मैं मना करती हूँ रेड कलर नंबर 8 वाले के लिए। नंबर 1 वाले जितने भी हैं उनको रेड कलर अवॉइड कीजिए, बाकी सारे कलर पहनिए काले नीले को छोड़कर। नंबर 2 वालों को जितना हो सके इस साल आप रेड कलर पहनिए, उनके लिए अच्छा है। अपना जो कलर है व्हाइट कलर आप वो पहनिए और सारे कलर्स पहनिए काले नीले। मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ ब्लैक एंड ब्लू, क्योंकि ब्लैक कलर जो भी कलर है ये नेगेटिविटी को खरीदता है, यानी कि लेता है अपने ऊपर। यानी कि आप किसी पार्टी में गए, मान लीजिए कोई पार्टी में चल रही है, तो आप आके बोलते हैं, आप ब्लैक कलर पहन के चले गए और आप आके बोलते हैं कि आज ना सिर में बहुत दर्द हो रहा है, लोगों की नजर लग गई। लोगों की नजरें नहीं लगी, आपने पूरी नेगेटिविटी इन कपड़ों के साथ आप घर ले आए हैं। घर आते ही या तो बीमार पड़ जाएंगे 2 दिन तक, 4 दिन तक उठेंगे नहीं, या सर भारी रहेगा, सुबह ऑफिस जाएंगे छुट्टी ले लेंगे। तो ब्लैक कलर आप अवॉइड कीजिए, ब्लैक कलर को कभी नहीं पहनना चाहिए, मैं ये सबसे बोलती हूँ, ठीक है। और अब बात करते हैं नंबर 3 वालों की। नंबर 3 अगर आपका पर्सनली नंबर 3 आ गया है तो इस साल आप अवॉइड कीजिए व्हाइट कलर को जितना आप अवॉइड करेंगे। नंबर 3 अगर आपका मूलांक भी है, जन्म की तारीख भी है, तो आपको भी व्हाइट कलर नहीं पहनना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं नंबर 3 वाले हैं और मूलांक भी नंबर 3 है, तो अपने कोट को आप अपने सीट पे लगा के रखिए, जब पेशेंट देखने जाए तब आप पहनिए, अदरवाइज इस व्हाइट कलर को आप अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं नंबर 4 वालों की। नंबर 4 वाले कोई भी कलर पहने, रेड भी पहन सकते हैं, लेकिन काला और नीला अवॉइड कीजिए। नंबर 4 वालों की वार्डरोब के अंदर ब्लू कलर बहुत ज्यादा पाया जाता है। जो सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं मुझसे कहीं ना कहीं समझ पा रहे होंगे, तो ब्लू कलर सारे जितना भी है वो निकालिए, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, आपको वहीं पे रोक के रख। जब प्रॉस्पेरिटी मिलनी है, जब भी आप नीला रंग पहनते हैं, ब्लू रंग पहनते हैं, आप वहीं रुक जाते हैं, तो इसको अवॉइड कीजिए। बाकी कोई भी कलर आप पहनिए, ठीक है। 5 नंबर भी किस कोई दुश्मन नहीं है इसका, ये सभी कलर्स पहन सकते हैं। अगर ये अपना ही कलर ग्रीन रंग पहनते हैं, कुछ जरूरी मीटिंग में जाते हैं तो करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नंबर 5 अगर पर्सनल में भी आ गया है तो एक हैंकी ग्रीन रंग का अपने पास जरूर रखें, हरे रंग का रुमाल जरूर रखें, ये बहुत प्रॉस्पेरिटी का कलर होता है, ठीक है। 6 नंबर का रंग नंबर 6 है, तो नंबर 6 वालों को बोलूंगी कि इस साल आप जितना हो सके येलो रंग को अवॉइड कीजिए। पीला रंग यानी कि देवगुरु का पीला रंग है, वहां मैंने इनका रंग मना किया था 6 का, यहाँ पे 6 वालों को नंबर वालों को मैं पीला रंग अवॉइड करने के लिए बोल रही हूँ कि येलो रंग आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। आपको किसी तरह की कोई बृहस्पतिवार के व्रत नहीं करने हैं, किसी तरह का आपको कुछ चने की दाल आपको डोनेट नहीं करनी है, अगर आपका पर्सनल 6 आ गया है तब भी। अच्छा, नहीं मतलब मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि फिर क्या उससे राशि को जैसे कई बोलते किसी की मीन राशि है, मान लीजिए उसके गुरु उसके बड़े हैवी हैं उसके और बहुत पॉजिटिव हैं, तो उसको कई लोग सलाह देते हैं कि पीले कपड़े पहनो या पीला, तो फिर ऐसे में कैसे करें? तो आप पहन के देखिए ना, आपको नंबर से अपना कमाल दिखाएंगे, आप वहीं के वहीं रहेंगे, या तो अपना सिर फोड़ेंगे या किसी और का सिर फोड़ेंगे। कनिका जी बिल्कुल अपनी बात से टलती नहीं है। मैं नहीं टलती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि मैं ग्रहों को मानती नहीं, सही बताऊं तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं नंबर से खेलती हूँ, नंबर से आपको बताती हूँ। और अगर आप नंबर 6, इतना भरोसा अपने ऊपर? बहुत, मुझे अपनी न्यूमरोलॉजी पे बहुत भरोसा है। जब मैं चली, जब मैंने खुद मेडिसिन खाई, जब आप अपने घर से आज के बाद चैलेंज मिल गया कहीं से, तो बिल्कुल मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। अपने पॉडकास्ट से बुलाइए और करेंगे पॉडकास्ट चैलेंज वाले का भी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए ना चाइना कंट्रीज, कोरियन कंट्रीज कितनी आगे हैं। मैं जब जाती हूँ चाइना, जब मैं वहां जाके जब देखती हूँ, मैं करती भी हूँ, एक बार मैं जाती हूँ, तो आप देखिए वहां पे सारे लोग न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं। अपने नंबर्स, अपने नाम के नंबर्स भी उन्होंने कर रखे हैं। कई लोग कहते हैं जी न्यूमरोलॉजी तो नाम को बिगाड़ देती है, ये तो सिर्फ फॉरेन कंट्रीज में ही विलियम्स है या जैक्सन है तो वहां चलते हैं न्यूमरोलॉजी के नाम, हमारे इंडिया में नहीं चलते। अगर मैंने बंसल के अंदर एक ए लगा दिया या आपके अली के अंदर एक आई लगा दिया, तो क्या बिगाड़ दिया आपके नाम को मैंने? लेकिन उस नाम को इतना भगा देती हूं मैं उस समय कि आप पीछे जो आप तक अली ने या अब तक कनिका ने जो मुकाम हासिल नहीं किया होता, वो मुकाम हासिल कर लेती है। तो 6 नंबर के लोगों को पीला रंग इस बार अवॉइड करना है, इस साल 2026। बिल्कुल। 7 नंबर 7 की बात करूं तो ये भी सारे कलर्स पहन सकते हैं। इनकी वार्डरोब में ग्रे रंग बहुत होता है नंबर 7 वालों के, और नीला रंग बहुत होता है, तो इन लोगों को भी काला नीला रंग अवॉइड करें। बाकी कोई भी कलर पहने नंबर 7 वाले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर 8 वाले, नंबर 8 जो शनि का नंबर है, मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि एक तो खुद शनि का नंबर है उनके पास, शनि का कलर्स भी आ गया, वो क्या करते काले, शनिवार को काले कपड़े पहन लेते हैं, खुद भी शनि बन जाते हैं। अरे आप क्यों काले कपड़े पहन रहे हैं? वो तो शनि भगवान है, छाया के पुत्र हैं, उनको तो छाया काले रंग के पूरे हैं, आप तो ना करिए, वो भी काले पहन लेते हैं। आपको काले कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, आप इसको अवॉइड कीजिए। काला रंग हमेशा मना करती हूँ मैं। और नंबर 8 से है तो नंबर रेड मैंने बोला है कि आप अवॉइड करेंगे। पर्सनल ईयर 8 आ गया तो भी आप काला और रेड रंग आप अवॉइड करें इस पूरे साल। ठीक है। 9 नंबर 9 वालों को व्हाइट रंग में मना करती हूँ पहनने के लिए, कि नंबर 9 वाले भी व्हाइट रंग को अवॉइड कीजिए। और ये इनका अपना कलर है,
नंबर 9 वालों का रेड, इसको भी अवॉइड कीजिए। नंबर 1 का साल आ रहा है तो यहाँ अवॉइड कीजिए, बाकी कोई भी कलर पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी कलर पहने, लाल को और व्हाइट रंग को अवॉइड करना है। नंबर 9 वाला, लाल और सफेद को अवॉइड कीजिए, बाकी कोई भी कलर आप पहन सकते हैं 9 नंबर। तो बिल्कुल आप लोगों ने तो हमारे पॉडकास्ट, हमारी बातचीत, हमारे इंटरव्यू की शुरुआत में ही लिखा पढ़ी करी ली होगी और अपना जल्दी जल्दी अपना ईयर निकाल ही लिया होगा। और आखिर में ना एक बार मैं फिर से पूछूंगा, अभी 1-2 क्वेश्चन और बाकी है बहुत इंपॉर्टेंट, आप इधर जाइएगा नहीं, यहाँ अगर आप है ना इधर से गए तो गए, तो इसलिए ना आपको आखिर में फिर बता दूंगा एक बार कनिका जी के जरिए कि एक बार पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं। जिन्होंने शुरू में नहीं समझ पाया तो बड़ा और इत्मीनान से बता दीजिएगा। लेकिन एक बात बता दीजिए मुझे, जल्दी से, एकदम जल्दी से 2026 में मुझे पैसे के लिए कोई उपाय बताइए, जल्दी। पैसे के लिए सारा खेल जो है पैसे का है, पैसे का है। देखिए इस साल जितना भी हो सके, आप अगर प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं अपने घर के अंदर, आप चाहते हैं मेरे घर में लक्ष्मी आए, पैसा आए, तो आप एक छोटी सी रेमेडी सबको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले नंबर 6 का है, तो इस साल जितना हो सके अपने आप को महका के रखिए, है ना। चैरिटी कीजिए लोगों की, जितना लोगों को देंगे यूनिवर्स आपको उतना रिवर्स करेगा, क्योंकि ये दरवाजे खोलने का साल है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने का साल है। तो जितना आप चैरिटी करेंगे उतना आपको मिलता चला जाएगा। तो बस आप करके देखिए, मुझे बताइएगा विदिन 1 मंथ की मैडम हमें फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। आप जितने लो ब्रेस्ट लोग हैं उनको देना शुरू कीजिए, चैरिटी कीजिए, फिर अपनी हैसियत के मुताबिक, बिल्कुल कोई जरूरी नहीं कि आप इतना दे दो या उसको नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा दो, पर दो सदका दीजिए, दान दीजिए, ये कहना चाह रही हैं। बिल्कुल ठीक है। जल्दी से एक रामबाण जो नंबर है वो निकाल कर दीजिए, जो हम सबकी लाइफ में काम करे इस साल। देखिए रामबाण नंबर है, यानी कि इमरजेंसी फंड किसको नहीं चाहिए होता, हर किसी को चाहिए होता है कि डेली कुछ ना कुछ इनकम आती रहे। तो आप अपने हाथ पे, इस पे हथेली पे 897, ये स्विच वर्ड है न्यूमरोलॉजी का, आप यहाँ पे लिखिए अपनी हथेली पे 897, सीधे हाथ की हथेली पे, उल्टे हाथ की हथेली पे ग्रीन पेन से लिखना है आपको 8, 9 और 7। ये स्विच वर्ड है, आप करके देखिए। अब तक तो लोगों को बहुत फर्क पड़ा है, मुझे भी पड़ता है, क्योंकि ये इमरजेंसी फंड लाने के लिए एक स्विच वर्ड है। अच्छा, पैसे की दिक्कत आ जाए तो ये नंबर 8, 9 और 7। मैं कहती दिक्कत हमें कब नहीं होती पैसे की, हमें तो जितना मिल जाए उतना कम है ना। तो आप डेली लिखिए ना, आ रहा है तब भी लिखिए, देखिए आपके पास कहीं ना कहीं से इमरजेंसी फंड आने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल 8, 9 और 7, बिल्कुल। और एक चीज़ और बता दीजिए, ये सवाल अक्सर मेरे जहन में उठता है कि जैसे आपने बताया पारिवारिक लाइफ की हम लोगों ने बात की, तो पति पत्नी के नंबर तो प्रभावित करते हैं, फिर क्या बच्चों के भी नंबर प्रभावित करते हैं क्या? जैसे कि भाई बच्चे हैं तो उनके भी बिल्कुल प्रभावित करते हैं बच्चों के नंबर। हम आपको बता देते हैं आपस में, हाँ आपस में बिल्कुल करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन जब तक बच्चा अपने पिता के अंडर है तब तक वो क्या प्रभाव करेगा, वो तो अपने पिता को ही देखता है ना कि जो पिता करेंगे, तो प्रभाव सिर्फ पापा मम्मी की डेट ऑफ बर्थ कर रही है। बच्चों की तब करेगी जब वो 12th के बाद, जब कॉलेज की लाइफ स्टार्ट करेंगे, तब उनके जो प्रभाव डलेगा तब डलेगा। लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी को समझ के उनके नेम के स्पेलिंग को अभी से बैलेंस कर देते हैं, जो क्लास में वो अचीव नहीं कर पा रहे बच्चे, यानी कि और बच्चे तो, ये बच्चा मेहनत भी कर रहा है लेकिन नंबर नहीं ला रहा, प्रोजेक्ट बनाता है लेकिन मैडम बोर्ड पे नहीं लगाती, तो कहीं ना कहीं उसके नेम के स्पेलिंग उसको सफर करवा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। बच्चा पूरी घर का ये बोलता है मैं तो बहुत अच्छा बनाया था मम्मी, मैडम ने लगाया नहीं, कहीं ना कहीं उसके नेम के स्पेलिंग एंटी है। उसको बैलेंस कीजिए, क्योंकि जो एक बार सर्टिफिकेट के ऊपर नाम आ गया वो अब चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके नेम के स्पेलिंग बच्चे के बैलेंस कराने बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के ना देखे। जो हार्डनेस, जो स्ट्रगल्स आपने देखे हैं वो ये जनरेशन ना देखे, ये बच्चे ना देखें। समझे न्यूमरोलॉजी को। क्या बात है, क्या बात है। हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज है इस विधा में, खासतौर से न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल है। और सिर्फ ये ऊपरी खेल नहीं है, ये बहुत डीप साइंस है, बहुत डीप साइंस। समझ, इस महासागर है, समझने की देर है इसको। बस आप हाथ पकड़िए और फिर आप बढ़ते चले जाइए, इसमें कभी पीछे मुड़ के नहीं आएंगे। मैं अगर बात करूं ज्योतिष की भी, कि आप 1-2 स्टेप आगे लेते हैं, आप फिर अपने को वहीं पाते हैं, यानी तो फिर भी वहीं आगे, कोई काम नहीं चल रहा, कुछ आगे नहीं। न्यूमरोलॉजी आपको सीढ़ी बाय सीढ़ी नेविगेशन है आपकी मंजिल की। आप गूगल करते हैं ना कहाँ जाना है, तो ये न्यूमरोलॉजी गूगल है, आपको बताती है आपकी मंजिल यहाँ है, सीधा लेफ्ट टर्न लीजिए, राइट टर्न लीजिए, आगे मंजिल, ये न्यूमरोलॉजी। और आज के दौर में चाहिए क्या? यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। तो आप समझिए बस।
कनिका जी, आपके पास तो दुनिया भर से लोग आते हैं, आप एक इंटरनेशनल सतह पर काम करती हैं, मिडिल ईस्ट में भी आपने बताया, और ऐसा नहीं है कि एक धर्म या एक वर्ग के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, हर धर्म के, हर वर्ग के लोग आते हैं, क्योंकि नंबर्स तो सबकी जिंदगी पर असर डालते हैं। बिल्कुल डालते हैं, है ना? बिल्कुल। और इसका कोई धर्म से आपने बताया सीधा लेना देना नहीं है, और इसके उपाय भी हर धर्म के मुताबिक किए जा सकते हैं, जैसा कि आपने बताया। कुछ ऐसे केसेस बताएंगी जिससे कि मतलब मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आपका जो है प्रोडक्ट चल पड़े, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अभी भी यकीन नहीं है। अब तो यकीन कीजिए, मैं तो आपको बहुत तो कुछ बताइए बता 4 उदाहरण। देखिए, अभी मेरे एक क्लाइंट हैं, अभी तो मैंने आपसे बात की थी, जो फॉरेन कंट्री बैठे हैं मेरे क्लाइंट, जो इंडिया से ही गए हैं, आना चाहते हैं। एक क्लाइंट की बात नहीं करती, बच्चे की बात करती हूँ। एक बच्चा है 12th क्लास का। अच्छा। उसकी मम्मी ने मेरे से उसकी कंसल्टेशन ली और बोला कि मैम मैं तंग आ चुकी हूँ उससे, तो हमें लगता है कि ये किसी अच्छे राह पे नहीं है, यानी कि हम जितना इसके लिए करते हैं ये कभी समझता नहीं है हमारे, क्योंकि वो अभी यंग हो रहा है, बड़ा हो रहा है, 12th क्लास में आ गया है। तो मैडम हम इससे हार चुके हैं, अगर आपके पास कुछ है तो बताइए, क्योंकि ये आप मेरे पास लास्ट हैं, उसके बाद तो हम हाथ खड़े कर लेंगे कि हम सरेंडर जो करना करेंगे, क्योंकि गुंडागर्दी ये करता है, गाली गलौच ये करता है, अपने पापा को भी कई बार ये मतलब अपनी बदतमीजी कर देता है। तो मैं कहा ठीक है, तो मैंने उसको सामने बिठाया, मैं बुला, उसकी मैडम ने, उसकी मम्मी ने ली, जब उसकी बारी आई तो उसने सामने बैठा, तो मैंने बोला कि मम्मी के सामने बात करोगे कि अकेले में करोगे? तो उसने बोला मुझे मम्मी, जैसे वो उसने था ही वो बदतमीज, तो उसने बोला कि इनके सामने बात नहीं करेंगे, हम अकेले बात करेंगे। मैं तो आपको भी, जैसे आपने बोला, आपको भी नहीं मानता मैं कहा सर मुझे 5 मिनट दो, मैं तुझे कुछ बात बताऊंगी बहुत अच्छी वाली, अभी भी तेरा ब्रेकअप हुआ ना तेरी गर्लफ्रेंड से, तू रुक जरा। मैं सिर्फ इतना बोला तो उसको इंटरेस्ट आया कि बात हुई गर्लफ्रेंड की, तो बैठ गया, क्योंकि ये लाइफ ऐसी है, टीनेजर्स हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आप किसी को चाह रहे हैं, कोई आपको चाह रहा है, ये चल रहा है आपका बड़ा, क्योंकि ये उम्र है, हम भी इस उम्र से निकले हैं, तो ये उम्र है। वो बैठ गया, स्टिल हो गया। मैं कहा देख, उसको मैंने सारी बातें बताई कि टीचर्स के सामने तुम अच्छे लड़के नहीं हो, घर में भी तुम्हारी इतनी इज्जत नहीं है। जो मैं बोलती गई उसको लगा, कहता मम्मी ने बताया। मैं कहा मम्मी ने मुझे एक बात भी नहीं बताई, तू मम्मी को बुला। उसने मम्मी को बुलाया, मैंने कहा अच्छा आप बताओ, आपने कुछ बताया? मम्मी से कहता खाओ मेरी कसम, तो जैसे बच्चे नहीं करते, उसने मम्मी कहा तेरी कसम, मैंने मैडम से कोई बात नहीं बताई है तेरी। कहता अच्छा आप जाओ। फिर उसने मम्मी को भेज दिया। फिर मुझे बोला मैडम फिर कैसे होगा, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मैं तो पढ़ने में भी मेरा मन लगता है, लेकिन जब मैं लोगों की ताने सुनता हूँ ना, मैं पढ़ता नहीं हूँ। अब ना मेरी फेयरवेल होने वाली है, अब सब मेरे दोस्त जो है, मेरे आंटी है, मैडम के सामने भी अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, और मैंने मैडम तैयारी भी बहुत अच्छी नहीं कर रखी पढ़ाई की, मेरे पेपर भी अच्छे नहीं जाएंगे, मैं क्या करूँ? अब मुझे लगा कि ये मेरी बात को समझ लग गया, यानी कि इसको लगा कि मैडम को जो बोल रही है सही बोल रही है। मगर सबसे पहले मैं अपना एक फार्मूला तुझे दूंगी, सबसे पहले फेयरवेल की बात करती हूँ। तो इस फेयरवेल में जाएगा ना, कुछ पंगा नहीं होगा तेरे साथ, मैडम भी तुझे प्यार करेंगी, जो तेरे दोस्त तेरे एंटी थे वो भी तेरे फेवर में हो जाएंगे, तो ये उपाय करके जाइए। ठीक है, मैं उस दिन बात करेंगे, तू कॉल रख दे, उस दिन बात करेंगे। 4 दिन बस की फेयरवेल थी। वो फेयरवेल से जब वापस आया, उसने मुझे लगता है कि कपड़े भी चेंज नहीं किए होंगे, उसने तुरंत कहा मम्मी को फोन मिलाओ। तो उसने मेरी पीए से बात करी, तो मैंने बोला जब भी इसका फोन आएगा, जब भी तुरंत मुझे दीजिएगा। मैडम उस लड़के का फोन आया, मैं कहा कराओ बात। मैडम बड़े इतना खुश, मैं आपको बता नहीं सकती इमरान भाई, वो इतना खुश था, तो लिटरली मेरी आंखों में पानी आ गया। मैडम आज मैडम ने मुझे हक किया। सोचो कितनी बड़ी बात है इस बच्चे के लिए कि टीचर ने इसको गले से लगाया, मेरे दोस्तों ने मुझे साथ बिठाया, हमने खाना खाया, सब मेरे फ्रेंड बन गए। मैडम अब ऐसी बात नहीं, मैडम आप सच में, मैडम आप तो बहुत अच्छे हैं, मैडम कोई जादू आता है क्या आपको? मैं कहा जादू नहीं है बेटा, ये नंबर्स हैं, नंबर समझ। अच्छा बताओ मैं पढ़ाई कैसे करूँ, अब मैं आगे कैसे बढ़ूँ? फिर उसको मैंने वो उपाय बताया कि कहाँ तुमने पढ़ना है, किस दिशा में तुम्हें बैठना है, कैसे पढ़ाई करनी है। फिर मैंने फीडबैक लिया उसकी मम्मी से, उसको नहीं बताया। उसकी मम्मी कहती है पढ़ने भी बैठता है। अब जो उसने स्कोर किया है, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, जिनकी पता ना कि प्री बोर्ड होते हैं, उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया है मैडम इसने। तो जब माँ के चेहरे पे आप खुशी देखते हैं, जब आप खुद सुनते हैं उस बच्चे के बारे में, तो आपको लगता है कि नहीं, आपने किसी का घर सुधार दिया, एक बच्चे की लाइफ के अंदर, एक बच्चे के मन में आपने विश्वास पैदा कर दिया अपने तरीके से। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि जब एक बच्चे के मुंह से सुनती हूँ मैडम आपने जादू कर दिया। तो जादू कुछ भी नहीं है, ये नंबर का खेल है, बस नंबर को पहचानना है। मुझे लगता है ये बताते बताते आपकी आंखों में पानी है कनिका जी। मैं बच्चों की बात करूंगी ना, मुझे लगता है आप इस पे ज्यादा जज्बाती भी हैं इस बात को लेकर। बहुत ज्यादा। तो आप क्लाइंट को, मतलब मुझे जितना आपसे बात करके समझ में आ रहा है और आपकी बातों से मुझे लगता है आप अपने क्लाइंट्स को एक क्लाइंट की तरह ट्रीट नहीं करती हैं। बिल्कुल भी नहीं। वो भी एक बड़ी बात है। वो भी रो रहे होते हैं, मैं भी रो रही होती हूँ। मैं कहती, जब मैं सारी बात बता देती हूँ ना, तो वो रोते हैं, जब वो, तो लिटरली मैं भी रो रही होती हूँ साथ के अंदर। मैं कहती हूँ अब जितना रोना रो लिए, बस अब रुक जाओ, अब आगे बढ़ते हैं एक साथ। कहीं आप रुकेंगे तब मैं साथ में, आप कहीं रुकेंगे। कई बार तो इतना भी हुआ है कि हमने फीस तक भी नहीं ली। कई क्लाइंट ऐसे, सोचो कि एक माई है घर में, बर्तन मांज रही है, उसने कहीं पॉडकास्ट देखा होगा, बर्तन मांजते मांजते कोई मेरा पॉडकास्ट देख रहा होगा, उसने नंबर लिया उस मैडम से, उसने मुझसे बात करी जी,
उसके कहीं पैसे फंसे हुए थे। चाहे मैं कहती हूँ उसके 2000 थे, लेकिन उसके लिए 2000 भी उसके लिए 2 लाख के बराबर है। तो ये न्यूमरोलॉजी काम हर बंदे के लिए करती है। बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात। और हमें लगता है, मुझे लगता है कि दर्शकों को भी, हमने सुनने वालों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और एक रिलैक्स मिला होगा। क्योंकि जो इंसान परेशान रहता है कनिका जी, वो परेशानी का हल तलाश करता है। देखिए, अपने ईश्वर पे तो विश्वास होता है, लेकिन ईश्वर ही तो जरिया बनाता है ना, बिल्कुल माध्यम बनाता है। और वो जरिया अगर सही मिल जाए तो उसने ये धरती ही पूरी जरियों की या एक तरह से पूरे माध्यमों की बनाई, बस माध्यम तलाशने की जरूरत। सही माध्यम अगर मिल जाए, मेरा तो इशारा आपकी तरफ था। थैंक यू। पर मैं ना एक बहुत मेन चीज है कर्जा। कर्जा, हाँ। कर्जा इतना है लोगों पे। अरे कर्जा, लोन पे लोन और क्या ही कर लें। ये शहरी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि उससे आप बच भी नहीं सकते, कर्जा तो लेना पड़ेगा। कर्जा ही लेना पड़ता है। तो मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं जो कि जिंदगी खत्म करने वाले थे अपनी, लास्ट स्टेज पे। ऐसे क्लाइंट्स भी आए जिनके कर्जे हमने कुछ सालों में ही खत्म करवाए हैं। अच्छा, सिर्फ करोड़ों के कर्जे, नंबर के हेरफेर से। क्या अकाउंट नंबर लेना है, क्या मोबाइल का आपने पिन रखना है, वो मैं से नहीं बता सकती। आपका अकाउंट नंबर कितने पे आना चाहिए, सब चीजें। मैं ये पूछा था, मतलब ये इसमें कैसे काम करती है? हाँ, सब उनको गाइड किया। क्या आपको सुनना है बैठकर, हर चीज उनको बताई। ऐसे एक माध्यम, जब मैं चीजें सारी बैलेंस करती हूँ ना आपकी लाइफ की, ऐसे एक माध्यम बन जाता है आपकी लाइफ के अंदर कि थर्ड पार्टी आकर कुछ जरिया बनता है कि आपके कर्जे उतरने लग जाते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें तो कर्जे तो उतारना है। बिल्कुल हो जाता है। तो ये बस थोड़ा सा यकीन करने की बात है, साइंस है, क्योंकि ये कोई अंधविश्वास, मैं आपको कोई प्रोडक्ट प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि कोई ना मैं आपको तंत्र बेच रही हूँ, ना मंत्र बेच रही हूँ, ना मैं आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेच रही हूँ। आपको कह रही हूँ कि आप समझिए, हर घर में एक लेडीज को न्यूमरोलॉजी तो आनी चाहिए। आपको बेसिक, जेंट्स को भी आनी चाहिए। सीखिए इसको, न्यूमरोलॉजी को बेसिक सीखिए ताकि आप समझ पाए। सिखाती हैं क्या? बिल्कुल, मैं सिखाती हूँ, मेरे कोर्सेज चलते हैं। तो आप बेसिक समझिए कि आप क्या है न्यूमरोलॉजी जी। अगर आपको पता लग जाएगा ना कि मेरा अगला साल अच्छा नहीं है, ये मेरा एंटी ईयर आ रहा है, तो आप पहले से ही खुद को उस हिसाब से ढाल लेते हैं कि बस अब मुझे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मान लो साल अच्छा आ गया आपके फेवर में, आपने लगा दिए 2 करोड़ रुपए किसी काम में, लेकिन अगला ईयर तो एंटी आ रहा है ना, लगाइए, लेकिन उसको संभल के लगाने पड़ते हैं ताकि एंटी ईयर में आप उसको कैश कर पाए। जैसे चींटियां होती हैं, बरसात से पहले सारा अनाज इकट्ठा कर लेती हैं, जब बरसात आती है तो बैठ के खाती हैं। तो न्यूमरोलॉजी ये सिखाता है, प्रिकॉशन सिखाता है न्यूमरोलॉजी आपको कि बारिश आने वाली है, पहले अपना खाना इकट्ठा कर लीजिए ताकि बरसाती मौसम में आराम से आप एंजॉय कर पाए, ताकि आपकी लाइफ में हार्डर्स ना आए। ये न्यूमरोलॉजी बताती है। न्यूमरोलॉजी चलते चलते एक बार वही जो ईयर, जो सालाना नंबर है जिसका जिक्र हम लोगों ने शुरू में किया था, उसको निकालने का तरीका बता दीजिए, फिर हम इस बातचीत को खत्म करेंगे इस मोड़ पर। क्योंकि जिन्होंने शुरू में देखा होगा या जिन्होंने बीच से शुरुआत की है, तो उनको एक बार समझ में आ जाए, इस साल का 2026 का पर्सनल ईयर, बिल्कुल, जिसको हम सालाना साल भी कह सकते हैं, सालाना नंबर कह सकते हैं, कैसे निकालें। और उसके आधार पे फिर कनिका जी को आप शुरू से सुन लीजिएगा, पूरा बता दिया है उस पूरे नंबर वालों का क्या होगा और उनको क्या उपाय करने हैं, कौन से रंग पहनने। तो एक बार नंबर निकालना फिर से बता दीजिए जल्दी। देखिए, जो 2026 आ रहा है सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, हर किसी की लाइफ में अलग अलग इम्पैक्ट डालेगा। इसको हम कहते हैं कि आपका अपना एक साल, 2026 यूनिवर्स का साल है, देश दुनिया का साल है, सबके लिए एक जैसा माहौल रखेगा, लेकिन आपका अपना भी एक साल होता है जिसे हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी की भाषा में पर्सनल ईयर, यानी कि आपका अपना साल। उसको निकालने के लिए आपके जन्म की तारीख, आपका मंथ, असली वाली तारीख, बिल्कुल, जैसे मेरी 28 तारीख है और 6वां महीना है, ठीक है, इसको हम टोटल करते हैं। जो ईयर आएगा पर्सनल ईयर एक आ रहा है, इन तीनों को अगर मैं जोड़ती हूँ ये 8 आता है। तो 8 यानी कि जो शनि का साल मेरा आने वाला है अगला वाला, इस तरह से आप भी जोड़िए अपने जन्म की तारीख, जिस मंथ आप पैदा हुए हैं वो, और जो ईयर करंट ईयर होता है उसको, तीनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद जो भी नंबर आपके पास आया है, डबल डिजिट पे आया है तो सिंगल डिजिट पे लेके जाइए, 28 आया है तो 10 बनाइए, ठीक है ना, 1 आ गया, 24 है तो 6 आ गया है, 22 है तो 4 आ गया, डबल डिजिट पे आया है तो उनको जोड़ लीजिए, सिंगल डिजिट पे लेके जाइए। न्यूमरोलॉजी सिंगल डिजिट पे लेकर आती है आपको। फिर देखिए आपका कौन सा साल आया है, बेशक से वो यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक उदाहरण के तौर पे चलते चलते बस समझा दीजिए, 15 जनवरी 1978, ठीक है, या चलिए 15 जनवरी 2004 कर दीजिए, अभी की बात कर, इस सदी की बात कर लेते हैं, 15 जनवरी 2004। इसको कैसे निकालें हम, ये पर्सनल ईयर? देखिए, 15 जनवरी 2004 बोला आपने, 2004 में आप पैदा हुए हैं, उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, 15 जनवरी को लेंगे। 5 और 1 6 आ गया, हाँ, और
जो आप जनवरी महीना एक। हाँ, महीना एक 7 हो गया, उसको भी जोड़िया प्लस किया। अब 2026 का टोटल भी 1 है। हाँ ठीक है, ठीक है। 5 और एक 6 और एक 7, 7 हो गया आपका पर्सनल ईयर। ठीक है, समझ गए अब भी आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि कैसे पर्सनल ईयर निकालना है। बहुत इजी है पर्सनल। 2026 का टोटल आपने कितना बता दिया? वो तो सब एक। लोगों को एक है। उसमें एक ही सबको जोड़ के रखना सबको पड़ेगा। एक जोड़ना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मंथ, और फिर वो एक जोड़ लीजिए बस 2026। बस ठीक है, बस आपका ये पर्सनल आपका निकल के आ पर्सनल ईयर जाएगा। निकल गया। और उसका फिर एक नंबर निकाल लीजिए। उसका जैसे फिर अगर सिंगल- 28 आता है तो होता है उनका जोड़ होता है 10, तो आपको 10 क्या का करना आ है? गया 1, 0 की वैल्यू नहीं होती, जीरो 1 की आ गया। वैल्यू। अच्छा, कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 36 आया। 36 को जोड़िए 9 9 सिंगल ही अपने आप में नंबर सिंगल। आ गया। अच्छा, बाकी तो सारे नंबर सिंगल हैं। जिनका अगर 10 आता है तो हाँ, वो एक लेंगे। एक लेंगे वो। ठीक, बहुत मैंने क्लियर समझ लेते हैं भाई, बिल्कुल। क्योंकि ये गणित है। कई लोगों का गणित अच्छा मजबूत रहता है, कईयों ये का तो कमजोर रहता है। न्यूमरोलॉजी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको लगती होगी नहीं, बहुत सिंपल है, बस को जानने की देर है बस। जी, लेकिन आज के बाद हम लोगों को भी लगने लगी, Thank you. और इसके लिए इंटरेस्ट भी जागा हम लोगों का, और ऐसा लगा कि नहीं, कोई ऐसी चीज है जो चीजों को बहुत आसानी से बदल सकती बिल्कुल। है ना? अब तो आपका तो भ्रम दूर हो गया होगा ना न्यूमरोलॉजी के प्रति। बहुत अच्छा लगा कनिका जी Thank you. आपसे बात करके। ये थी कनिका बंसल, लाइव हिंदुस्तान पर आपने इन्हें देखा, और हम फिर इनको लेकर हाजिर होंगे वक्त वक्त पर, क्योंकि हमें इनके दावों की सच्चाई को भी परखना है। बिल्कुल। तो उसको हम जरूर टेस्ट करेंगे। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर इन्हें मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर किसी को परीक्षा में न डाले, लेकिन अगर दावे हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो विश्वास है, वो हमारे लाखों लोगों को फायदा दे, इसलिए हम उसको परखते भी रहेंगे लाइव हिंदुस्तान पे। बिल्कुल, लेकर परखना भी हाजिर होंगे चाहिए। आपको फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।